अच्छा भाई, कंटिन्यू करते हैं भाई। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कुछ हमारे पास जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से चल रही थी। तो अगर तुम देखो ऐप जीरो डॉट जी एस के अंदर, तो उसके अंदर तुम्हें दो लाइन ऑफ कोड नज़र आएगा। सबसे पहले लाइन ऑफ कोड क्या है भाई, हमारे पास कंसोल लॉग और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। और फिर हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर वन पर जो हमारे पास वेरिएबल क्रिएट है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक्सेस करने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से पहले। ठीक है, मतलब बिफोर इनिशियलाइजेशन जब आप वेरिएबल को एक्सेस करते हो, तो अगर वो वैर से बना हुआ है तो आपको क्या मिलता था? अनडिफाइंड। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को ज़रा समझेंगे कि यार जावा स्क्रिप्ट कैसे इंटरनली वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होगा? जी जी आयन बोलो। और आपने कहा था ना ऐप थ्री डॉट जेएस। जी जी, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करते हैं, उसके साथ फिर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी के केस में मेरे पास क्या है भाई, जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड है जो मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, रन करना चाहता हूँ। ओके, फिर क्या होता है यार, जब जावास्क्रिप्ट चलने लगती है तो उससे पहले आपके पास क्या क्रिएट होता था? एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, हर बंदा ना इस कहानी को याद कर ले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होगा भाई, हमारे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वी हैव टू पार्ट्स। नंबर वन इज मेमोरी और नंबर टू इज कोड फेस। कोड, ठीक है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ कोड और फिर यहाँ पर मेमोरी। अब जब जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल रन होती है तो जितने भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर होते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, लोड हो जाते हैं आपके पास। कहाँ पर? मेमोरी के अंदर। कहाँ पर लोड हो जाते हैं भाई? मेमोरी के अंदर। ओके, पर जब लोड हो रहे होते हैं ना तो उसको ये नहीं पता कि यार उसकी वैल्यू क्या है। उसको ये नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। आप क्या करो, जब मेमोरी के अंदर लोड हो गए तो अनडिफाइंड की चिप लगा के लोड हो जाना। जब आप लोड हो गए वेरिएबल, तो मेमोरी क्या करती है, आप अनडिफाइंड की चिप लगा के उसको लोड कर लेना। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर अगर तो नीचे हमने वेरिएबल बनाया नहीं और ऊपर कंसोल कर दिया है, तो वो अनडिफाइंड देगा या फिर नॉट डिफाइंड देगा? जावास्क्रिप्ट में मतलब वेरिएबल है ही नहीं तो फिर उसको वेरिएबल मिलेगा ही नहीं, मेमोरी आपकी खाली होगी। और एक्स को जब आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो फिर एरर मिलेगा। ठीक है। अ, अभी के केस में क्या है भाई, हमारे पास कुछ कोड है और कोड को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलाता हूँ। मेरे पास एक वेरिएबल था जो क्या था भाई, मेमोरी के अंदर जाके लोड हो गया। और फिर मेरे पास कोई कोड था जो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कोड फेस के अंदर चला के देख लिया। जब मेरा लाइन नंबर वन चलेगी तो उसका आउटपुट मुझे क्या मिल रहा था? वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ओके भाई। अच्छा, अनडिफाइंड मिला क्यों? क्योंकि इसने ये एक्सेस कहाँ से करने की कोशिश की थी? इसने ये कोड फेस ने इस वैल्यू को एक्सेस कहाँ से करने की कोशिश की थी? मेमोरी फेस से। क्योंकि मेमोरी के अंदर अभी क्या पड़ा हुआ है, एक्स अनडिफाइंड पड़ा हुआ है। लाइन नंबर अभी आपकी क्या चली है? वन चली है। अगर तुम अपने कोड के अंदर आके देखो तो तुम्हारे पास लाइन नंबर थ्री पर क्या है भाई, वैर एक्स इक्वल्स टू वन। मतलब तुम यहाँ पर एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हो। कौन सी नंबर लाइन के अंदर? लाइन नंबर थ्री के अंदर। मतलब वन नंबर लाइन पर एक्स नहीं था। हाँ बिल्कुल, मेमोरी के अंदर तो लोड हो गया था एक्स, पर उसकी वैल्यू जो है ना लाइन नंबर थ्री पर जाके अपडेट हुई। मैंने यहाँ पर क्या रख दिया भाई, वैल्यू वैर एक्स इज इक्वल टू वन। ओके, जब ये लाइन नंबर थ्री चली होगी तो फिर इसने इस अनडिफाइन को क्या किया, वन में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये वाली बात समझ आई? और जब वन कन्वर्ट हो गया, जब एक्स वन में कन्वर्ट हो गया, अगर तुम यहाँ पर एक और कंसोल लगाते तो तुम्हें यहाँ पर एक्स क्या मिलता है इस बार? वन। इस बार तुम अगर यहाँ पर एक और कंसोल लॉग लगा रहे हो तो तुम्हें लाइन नंबर सिक्स पर क्या मिलता है? एक्स वन मिल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट मेरे पास क्या आ गया भाई, आउटपुट शुड बी वन। सही है। अगर हम इस कोड को चला कर देखें, अपनी HTML की फ़ाइल को रन करते हैं और फिर उसके साथ ऐप ज़ीरो को कनेक्ट करके देखें, तो फिर हमें यही आउटपुट मिल रहा है। फाइल मेरी रन हो गई और फिर मैं इसका कंसोल का टैब देख लेता हूँ। ठीक है, नंबर वन क्या मिला, वैल्यू ऑफ एक्स इज अनडिफाइंड। और फिर लाइन नंबर सिक्स पर जब मेरा कंसोल चला तो फिर मुझे क्या मिला, वन मिल गया। ठीक है, तो होता क्या है सबसे पहले कि यार जब भी आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल रन हो रही होती है, उससे पहले आपके पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है भाई? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं भाई? मेमोरी फेस, कोड फेस। कोड फेस के अलावा अगर तुम कहीं और नाम सुनो ना, थ्रेड फेस,
तो वो भी क्या है भाई, कोड फेस है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेड है, एक ही थ्रेड पर चलती है। तो आगे पढ़ेंगे कि यार क्या होता है ये सिंगल थ्रेड और फिर दूसरी चीज़ें। ठीक है, तुमने देख लिया कि यार ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। फिर हमने बात करी थी कि यार जावास्क्रिप्ट खुद ही तो चल नहीं सकती। जाहिर सी बात है, अगर तुम एक नॉर्मल सी गाड़ी को भी चलाओगे तो उसके अंदर तुम्हारे को इंजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट का भी एक इंजन होता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन का नाम होता है बेसिकली V8 इंजन ना। तो अभी के केस में क्या है भाई, जावास्क्रिप्ट का इंजन अभी तुम समझो कि यार हमारे पास, समझो क्या यही है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या होता है भाई, एक कॉल स्टैक होता है। तुम्हारे पास क्या होता है भाई, एक इंजन होता है। इंजन का नाम क्या है भाई, मान लो कॉल स्टैक। क्या नाम है भाई, कॉल स्टैक। और फिर वो क्या है भाई, जावास्क्रिप्ट का इंजन है। ऐसा ही है भाई, कॉल सेट क्या हो गया भाई, जावास्क्रिप्ट का इंजन। अब जितने भी, जब भी फाइल लोड होगी तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता था हमारे पास। और फिर ये जितने भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीज़ें होंगी वो जाकर कहाँ पर चली जाएंगी, कॉल सेट के अंदर। कॉल सेट का एक रूल था भाई, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब यहाँ पर मैंने क्या रख दिया भाई, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को पूरा उठा के यहाँ रख दिया। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी एक चीज़ थी कि भाई जब आपकी फ़ाइल पूरी रन हो जाएगी तो फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाता है भाई, डिलीट हो जाता है। अ, यहाँ से मैंने इसको कट किया। कट करने से पहले इसका रीसाइज कर देता हूँ और फिर उठा के जो है ना ले आता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये सारा पार्ट कहाँ गया भाई, हमारे पास कॉल सेट के अंदर गया। जब ये चला होगा तो फिर हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आउटपुट आया इस तरीके से। और फिर हमें क्या मिला भाई, हमारा काम ख़त्म हुआ। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इस बार फिर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट के लिए मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल तुम्हारे को समझने के लिए इसका कलर रेड कर देता हूँ। क्या हो जाएगा फिर, ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सी बात थी कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट रन हो रही होती है और बिहाइंड द सीन्स इस तरीके से होते हैं। फिर हमने एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देखा था कि यार आपके पास जैसे कि अभी आपने वेरिएबल लोड करके देखा, यार आपकी मेमोरी फेस के अंदर क्या हो जाते हैं, वेरिएबल्स लोड हो जाते हैं। अगर आपके पास फंक्शन हो तो फंक्शन के साथ क्या होता था, वो भी करके देख लेते हैं। इस वाली फाइल के अंदर क्या भाई, एक कंसोल लॉग है, स्टार्ट बताता है। और फिर आप क्या करते हो भाई, लाइन नंबर 3 पर आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हो, उसके अंदर कुछ वैल्यू दे देते हो, एक स्ट्रिंग दे देते हो। और फिर लाइन नंबर 6 पर आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, इस बार किससे, वैर के वेरिएबल से। अगर वैर का वेरिएबल होगा तो वो उसको एज अ क्या कंसिडर करेगा, वेरिएबल कंसिडर करेगा। मतलब तुमने यहाँ पर एक वैर के वेरिएबल से फंक्शन को असाइन किया। क्या ये वाली बात समझ आई। तो फिर ये क्या करेगा, इस वेरिएबल को भी अनडिफाइन रखेगा। शुरू में क्या रखेगा, अनडिफाइन। और फिर तुम इसको एक्सेस अगर पहले करोगे तो फिर तुम्हें एरर मिलेगा। एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या होगी, शुरू में अनडिफाइन होगी। अनडिफाइन और फिर कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास होता है, कुछ नहीं होता। तो अगर तुम इस फंक्शन को पहले एक्सेस करोगे तो तुम्हें एरर मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी एक थोड़ा सा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वगैरह इसका क्रिएट करके देखते हैं ताकि तुम्हें समझ आए। ठीक है, अभी के केस में क्या होगा भाई, सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। फिर एक वेरिएबल क्रिएट होगा जो क्या बोलता है, हर जगह एक्सेस होता है। ओके, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई, एक वैर से वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हो। मैं यहाँ पर ले जाता हूँ इसको और फिर इसका भी एक ड्रॉ करके देखता हूँ कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, मैंने इसको सबको डिलीट किया और फिर मेरे पास क्या आ गया भाई, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया। कॉल स्टैक के अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ टास्क आया है और फिर मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यार टास्क क्या है भाई, इसके अंदर मेमोरी है और फिर ये क्या है, कोड फेस है। मेमोरी और फिर कोड फेस। ठीक हो गया, और फिर हमारा कोड। ठीक है, अभी के केस में हमारे पास क्या था भाई, ये कुछ कोड था और जो हम क्या चाहते थे कि यार जावास्क्रिप्ट जब चलेगी तो उसका आउटपुट क्या आएगा, लाइन नंबर 1 चलेगी। अच्छा, लाइन नंबर 1 चलने से पहले क्या होगा, जब जावास्क्रिप्ट चलेगी तो वो आपकी फ़ाइल के अंदर सारे वेरिएबल्स दिखेगी। यार आपकी फ़ाइल के अंदर कितने वेरिएबल हैं, अगर अभी तुम देखो तो तुम्हारे पास कितने वेरिएबल हैं, ग्लोबल वैर। सबसे पहला क्या है भाई तुम्हारे पास, ग्लोबल वैर। क्या करेगा, इसको अनडिफाइंड रख देगा। क्या रख देगा, अनडिफाइंड, क्योंकि इसने अभी अपने पास सिर्फ लोड करके इसको रख लिया। ओके, ये बात हमें पहले से ऑलरेडी समझ में है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मेमोरी के अंदर लोड करा दिया और उसका स्टेटस क्या कर दिया भाई, अनडिफाइन कर दिया।
अगर तुम यहाँ पर देखो तुम्हें कुछ वैर कॉन्स के अंदर कुछ और भी नज़र आ रहा है, वैर ग्लोबल एफ एन के नाम से कोई चीज़ नज़र आई जो क्या भाई एक वेरिएबल है। एफ एन ग्लोबल क्या होगा इस बार, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। बेहतरीन है, सही है। एफ एन ग्लोबल क्या हुआ हमारे पास, मैं यहाँ पर टाइप कर अनडिफाइंड। दूँ, अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, शुड बी अनडिफाइंड। ओके भाई, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। पर लिख नहीं रहा हूँ छोटा बात। ठीक है, सही है। अभी ये क्या है भाई, अनडिफाइंड। अब अगर तुम देखो कि यार तुम्हारी फाइल के अंदर इसके अलावा और कोई वेरिएबल्स हैं, तो तुम्हें अभी के केस में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारी फाइल के अंदर कितने वेरिएबल्स थे भाई, दो वेरिएबल्स थे। नंबर वन इज ग्लोबल वैर, और फिर दूसरा वेरिएबल क्या था, एफ एन ग्लोबल। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, इसको लोड करके अपने पास रख लिया। इसके अलावा फिर हमारे पास दूसरा फेज़ क्या आता है भाई, कोड फेज़ आता है। दूसरा फेज़ हमारे पास क्या आता है भाई, कोड फेस, जो क्या है भाई, कंसोल लॉग कर दो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ओके भाई, कर दिया। उसके बाद फिर क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज होगा। जब ये काम हुआ, जब ये वाला काम हुआ, तो इसके अंदर इसकी क्या वैल्यू चली गई भाई, हर जगह एक्सेस होता है। अनडिफाइंड को क्या कर देगा इस बार ये, अपडेट कर देगा अपडेट कर दो। हर जगह, और फिर सारा जो भी है इसके अंदर की चीज़ें। ठीक है, फिर तुम क्या करते हो कि यार तुम एक वेरिएबल, जो तुम्हारा फंक्शन था, जो फंक्शन वेरिएबल था, उसको तुम क्या कर रहे हो, इधर लाके कॉल कर रहे हो। जब तुम इसको कॉल करोगे, तो फिर तुम्हें याद है मैंने एक बताया था कि यार जब फंक्शन कॉल होता है तो उसके लिए एक लोकल कॉन्टेक्स्ट फिर से क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता था, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या होता है, लोकल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, सेम वही वाली चीज़। सही है, जैसे कि अभी तुमने देखा क्या तुम्हारे पास क्या था, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था, पर फंक्शन जब अंदर आएगा कोड के अंदर तो तुम्हारे पास उसके लिए एक लोकल कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट होगा। और फिर वो सेम काम करके देखा गया क्या भाई, क्या इसके फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स हैं, अगर हैं तो भाई मेमोरी फेज में रख दो, अदरवाइज जो इसका कोड है वो यहाँ पर लेके आ जाओ। वो पर ले आया, मेमोरी फेस में वेरिएबल के अलावा कुछ और भी स्टोर होता है। नहीं होता, मेमोरी फेज के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स लोड होते हैं। ठीक है, तो इसको समझना, जो थोड़ी सी छोटी डायग्राम बना रहा हूँ, पर होगा वही जो तुम्हें आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया भाई, कोड। और फिर अगर तुम इस बार अपनी नज़र डालो किसके ऊपर भाई, अपने फंक्शन के कोड के ऊपर, फंक्शन की बॉडी के अंदर अगर तुम देखो, तो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, तुम्हारे फंक्शन के अंदर सिर्फ क्या है भाई, एक कंसोल लॉग है। अगर इसके अंदर वेरिएबल होता तो मेमोरी के अंदर जाके यहाँ पर वेरिएबल लोड होता, अदरवाइज अभी के केस में तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ कंसोल लॉग है। तो ये कंसोल लॉग क्या हुआ होगा, यहाँ पर जाके चला होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा इस बार तुम्हारे पास, मैं ग्लोबल एफ एन में हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, तुमने इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की ग्लोबल वैर से। ये किसके बाहर है भाई, लोकल कॉन्टेक्स्ट से बाहर होगा। इस बार जब फाइल चलेगी तो ये लोकल कॉन्टेक्स्ट से बाहर चलेगी, कंसोल लॉग। और फिर ग्लोबल वैर की तुम्हारे पास वैल्यू क्या थी भाई, अपडेट हो चुकी थी, हर जगह एक्सेस होता है, तो फिर तुम्हें ये चीज़ मिल गई। लास्ट तुम्हारे पास क्या था, ग्लोबल एग्जीक्यूशन एंड। और फिर तुम्हारे पास आउटपुट अगर तुम देखो, लाइन फाइल नंबर 2 का, मैं HTML की फाइल के साथ इसको कनेक्ट करता हूँ, वन वाली को, और फिर इसका आउटपुट समझते हैं कि यार क्या आया। अगर तुम देखो, लाइन 1 चली, इसका आउटपुट क्या मिला, ग्लोबल स्टार्ट, मान लो स्टार्ट मिला, सही है, पूरा समझ लेना कि यार क्या हो रहा है। फिर लेट क्या हुआ, री इनिशलाइज हुआ, इनिशलाइज हुआ, और फिर उसने क्या कर दिया, अपने वेरिएबल को जाके अपडेट कर दिया। ग्लोबल वैर की वैल्यू क्या होगा इस बार, हर जगह एक्सेस होता है। फिर तुम्हारे पास एक फंक्शन था, तुम्हारे पास क्या था, एक फंक्शन था, फंक्शन के अंदर एक कंसोल लॉग लगा हुआ था। कंसोल लॉग क्या बोलता है, मैं फंक्शन के अंदर हूँ, क्या बोलता है भाई, मैं फंक्शन में हूँ। ओके, समझ आ गई हमें ये वाली बात भी। फिर तुम क्या करते हो, फंक्शन चलने के बाद एक ग्लोबल वेर को एक्सेस करते हो, जो कि क्या है भाई, एक वेरिएबल था, जो कि क्या था, एक वेरिएबल था, जो क्या बोलता है, हर जगह एक्सेस होता है, ऐसे ही बोलता है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास एक कॉपी ले लेते हैं किसकी, एंड की। किसके लिए ले लेते हैं भाई, एंड। और जब तुम्हारा लास्ट कंसोल लॉग चलेगा तो तुम्हारा क्या हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड हो गया। ठीक है, आओ इसका चल के आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ भाई, ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्टार्ट, मैं ग्लोबल फंक्शन में हूँ, हर जगह एक्सेस होता हूँ। और फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन एंड, या हमने भी यही करके देखा, स्टार्ट, मैं फंक्शन में हूँ, हर जगह एक्सेस होता है, और फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड। ठीक है, तो इस तरीके से भाई आपकी जावास्क्रिप्ट चल रही होती है बिहाइंड द सीन्स। और फिर हमारे पास और भी टॉपिक्स होते हैं, अभी के केस में हमने थोड़ा सा बेसिक रख के देखा।
अब इसके आगे जाते हुए ना और भी क्या होगा भाई, एडवांस हो जाएगा। ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना कि यार जब भी जावास्क्रिप्ट की फाइल रन होगी तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होगा, क्रिएट होगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होगा भाई, क्रिएट होगा। जब वो फाइल का काम ख़त्म हो गया तो वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जब फाइल लोड होगी, फाइल चलेगी, तो फिर एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। जब उस फाइल का काम ख़त्म तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है और तुम्हें बहुत काम आएगा ये चीज़। ठीक है, ये बात याद रखना। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको जो अभी हमने बातें की? किस किस को क्लियर है भाई, ज़रा हैंड रेज करे मीट में। क्लियर है। ये पेयर किस चीज़ का आ रहा है भाई अयान? बाकी बाकी के नहीं किया हाथ खड़ा भाई, क्यों? कोई मसला है तो बताओ, फिर से डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सिर्फ 3 बंदों ने हैंड रेज किया है। बाकियों को क्लियर नहीं है क्या भाई? क्लियर है, सबको क्लियर है। ठीक है, बताने में शर्म आ रही होगी है ना, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, हमारे पास फाइल नंबर 3 है। हम क्या करते हैं, ज़रा फाइल नंबर 3 के पास भी चलते हैं और फिर फाइल नंबर 3 देखते हैं कि यार वो किस तरीके से वर्क कर रही थी। हमारे पास app2.js है जिसके अंदर क्या था भाई, हमारे पास कुछ इस तरीके का कोड था। हमने पढ़ा था यार जावास्क्रिप्ट को, जब जावास्क्रिप्ट रन होगी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट तो हो रहा है कि जावास्क्रिप्ट खुद ही हवा में चल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को चलाने के लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूरी होती है। वो चीज़ क्या होती है, उसका नाम हम क्या रखते हैं भाई, इंजन रखते हैं। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को भी कोई इंजन चला रहा है, ठीक है, और वो कैसा दिखता है अभी के केस में हम देख नहीं सकते। अच्छा दिखेगा भी कैसा भाई, वो कोड बेस होगा। कोई ऐसा नहीं है कि वो जहाज़ का जो है ना कोई इंजन लगा हुआ है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो भी कोड बेस ही इंजन बना हुआ है। ठीक है। बाकी अगर हम देखें कि यार हमारे पास app2.js है, तो इसके अंदर तुम्हें एक सेट टाइम आउट का फंक्शन नज़र आएगा। तो सेट टाइम आउट किसका पार्ट था, मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, वेब एपीआई का। वेब एपीआई का। बेहतरीन है। ठीक है। अच्छा अगर कोई तुक्का मारना चाहे कि अभी कौन सा कोड आएगा और फिर दूसरे बारी में कौन सा कोड आएगा, फिर तीसरी बारी में कौन सा कोड आएगा? सर मैं बताता हूँ, स्टार्ट आएगा फिर एंड आएगा और फिर आएगा ए। सही है, स्टार्ट एंड और फिर ए। ठीक है, ग्रेट हो गया भाई। इसका ज़रा देख लेते हैं कि यार ये किस तरीके से चलता है। तो तुमने कहा कि यार तुम्हारे पास एक वेब एपीआई भी है। ठीक है, वेब एपीआई क्या होता है उसको भी ज़रा सा रिवीजन कर लेते हैं कि यार हमने पढ़ा था वेब एपीआई भी कुछ चीज़ होती है। सबसे पहले क्या हुआ कि यार एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि तुम क्या करना चाहते हो भाई, अपना फाइल को रन करना चाहते हो। ओके, उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, नंबर वन इज़ मेमोरी, नंबर टू इज़ कोड। ठीक है। अच्छा फेस एंड में लगा लेना, मैं फेस बोलना भूल जाता हूँ, मेमोरी और फिर मैं कोड बोल देता हूँ। और फेस भी तुम लोग देख लेना। ठीक है, मेमोरी फेस और फिर कोड फेस। ठीक हो गया। अभी के केस में तुम्हारे पास कोई तुम्हें वेरिएबल नज़र आ रहा है, तुम्हारे कोड में, इस वाले कोड में कोई वेरिएबल नज़र आ रहा है? नहीं आ रहे। अगर वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं होंगे तो फिर तुम्हारा मेमोरी फेस क्या रह जाएगा, एम्प्टी। एम्प्टी रह एम्प्टी। जाएगा। बेहतरीन है, एम्प्टी रह गया। अब कोड फेस की बारी आती है कि यार अब क्या होगा भाई, लाइन नंबर 1 चलेगी तो फिर हमें हमारे पास आउटपुट क्या आता है, स्टार्ट। अनडिफाइन। ये जाग रहा है भाई, कौन था ये अनडिफाइन? हमजा क्या कर रहे हो? कंसोल लॉक लगाया बस मैंने, स्टार्ट हुआ। ठीक है। और फिर तुम्हारे पास सेट टाइम आउट क्या था, एक वेब एपीआई का पार्ट था। वेब एपीआई क्या है भाई, एक अलग चीज़ है। वेब एपीआई क्या है भाई, एक अलग चीज़ है। ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया भाई, एक वेब एपीआई है। वेब एपीआई मैंने तुम्हें बताया था यार, ये ब्राउज़र की तरफ से क्या होता है, गिफ्ट होता है। ब्राउज़र की तरफ से क्या होता है भाई, गिफ्ट होता है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होंगे जो आपको ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। जैसे कि तुम अगर देखो सेट टाइम आउट, ठीक है, और फिर सेट इंटरवल कुछ होता है,
और फिर अगर हम बात करें डॉम के इवेंट लिसनर्स होते हैं, ठीक है, डॉम के इवेंट लिसनर्स, लिसनर्स स्पेलिंग गलत है, लिसनर्स, अब ठीक है, ठीक है। तो ये कौन देता है हमें? वेब एपीआई प्रोवाइड करता है। ये सारे गिफ्ट कौन देता है हमें? वेब एपीआई। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताया था कि यार जब जावास्क्रिप्ट चलेगी तो वो किस में चलेगी भाई? तुम्हारे पास क्या होगा? एक इंजन होगा। क्या होगा भाई? तुम्हारे पास एक इंजन होगा। तो अब वो इंजन बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, पर होगा कोड बेस्ड। किसके ऊपर होगा? कोड बेस्ड होगा। ठीक है। मैंने यहाँ से इसको उठाया और फिर थोड़ा सा छोटा किया इसको, और फिर ले गया अपने कहाँ पर? इंजन के अंदर। इंजन का नाम मैं तुम्हें बताया था क्या भाई? कॉल स्टैक। वी एट भी है, बिल्कुल बोल सकते हो, नाम है। ठीक है। और फिर कॉल स्टैक, सही है। और फिर इसको हम क्या कहते हैं भाई? जावास्क्रिप्ट इंजन। और वी एट इंजन होता है, सही है, नाम होता है क्या? वी एट मेरे ख्याल से। देख लेंगे वी एट भी क्या चीज़ है, ठीक है। ये आ गई भाई तुम्हारे पास कॉल स्टैक। क्लियर है भाई? ये वाली बात भी हमें समझ आ गई बेहतरीन तरीके से। अच्छा भाई, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या? तुम्हारी लाइन नंबर 1 चल गई। लाइन नंबर 1 तुम्हारे पास चल गई। अब तुम्हारे पास ये भी कोड था। अब तुम्हारे पास ये वाला कोड भी मौजूद था। तुम क्या चाहते थे कि यार ये वाला कोड भी मैं क्या कर दूं? चला दूं इंजन के अंदर, चला दूं। कहाँ जाके चला दूं? जावास्क्रिप्ट के इंजन में। मैंने उठाया यहाँ से क्या भाई? कोड। यहाँ से क्या उठाया भाई? कोड। और मेरे पास गया कोड फेस के अंदर ये कोड। और फिर ये चलेगा कहाँ पर जाके? कोड फेस के अंदर। अब मैं तुम्हें बताया गया सेट टाइम आउट किसका पार्ट है? हमारी जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है भाई? वेब एपीआई का पार्ट है। ठीक है, वेब एपीआई का पार्ट है। होता क्या है कि यार जब सेट टाइम आउट आता है ना, तो सेट टाइम आउट क्या करेगा? वेब एपीआई का पार्ट है। वो यहाँ पर एक टाइमर चलाता है। वो क्या करता है? हमारे पास यहाँ पर आके एक टाइमर चलाता है। और फिर तुम्हें नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कुछ मिली सेकेंड्स होते हैं। यहाँ पर जब तुम सेट टाइम आउट देते हो तो यहाँ पर तुम कोई मिली सेकेंड्स देते हो, मतलब 1000 मिली सेकेंड, 5000 मिली सेकेंड, तो ये कुछ सेकेंड्स बनते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि सेट टाइम आउट की बेस पे वेब एपीआई जो है ना, उसको जितने आप सेकंड दोगे, मिली सेकेंड्स, उतने टाइम के लिए उस कोड को रोक देता है। उतने टाइम के लिए उस कोड को रोक देता है और फिर एक टाइमर चला देता है। मान लो अभी के केस में तुमने 1 सेकंड दिया, 1000 सेकंड, 1000 मिली सेकंड कितने बनते हैं भाई? 1 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। ये सेट टाइम आउट ने अपना काम कर दिया। अब मान लो कि यार 5 सेकंड भी होते, 5 सेकंड होते, फिर वो टाइमर चलता, 4 होते, फिर 3 होता, फिर 2 होते, फिर 1 होता, और फिर 0 पे आके ख़त्म हो जाता, ठीक है। अभी के केस में हमारे पास क्या भाई? 1 सेकंड है। अब जाहिर सी बात है कि यार सेट टाइम आउट ने अपना काम कर दिया। एट दी एंड अगर तुम देखो तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का क्या भाई? कॉल बैक फंक्शन है। क्या भाई? हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट का कॉल बैक फंक्शन है। नज़र आ रहा है? तो हमारे पास क्या हुआ? ये कॉल बैक फंक्शन आके रजिस्टर हो गया किसके ऊपर? इस 1 सेकंड के ऊपर। कि यार जब ये 1 सेकंड ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर तुम क्या करोगे? हमारा ये वाला कोड चला दोगे। फिर तुम क्या करोगे? हमारा ये वाला कोड चला दोगे। ये वाली बात हमें समझ आ गई। अब मान लो कि यार ये 1 सेकंड ज़्यादा देर तक तो नहीं चलेगा, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। फिर जब ये 0 सेकंड होगा तो हमें क्या करना है इस बार? हमें अपना कोड पहुँचाना है कहाँ पे? अपने कोड फेस के अंदर। ऐसा ही है। अब जाहिर सी बात है जब ये टाइमर चल रहा होगा, ये 5 सेकंड हो सकते हैं, 3 सेकंड हो सकते हैं, तो जावास्क्रिप्ट तो मैं तुम्हें बताया था वो किसी चीज़ का भी वेट नहीं करती। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि यार हमारे पास जो कॉल स्टैक होता है वो किसी का भी वेट नहीं करता। नंबर 1 पॉइंट क्या है भाई? कॉल स्टैक नहीं करता वेट। कॉल स्टैक किसी का भी वेट नहीं करता। मतलब अगर आपने बोला कि यार 3 सेकंड बाद मेरा ये काम करना, तो कॉल स्टैक बोलेगा भाई मैं किसी का वेट नहीं करूँगा, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है भाई? जब तक कॉल स्टैक के अंदर आप कोई भी आइटम, कोई भी कोड जो आपने रन कराना है, कोई भी कोड जो आपने रन कराना है, नहीं डालोगे, नहीं चलेगा। ओके। मतलब क्या हुआ इस बात का कि यार आपने अगर अपना कोई कोड चलाना है ना, तो आपने कॉल स्टैक के अंदर इसको पुश करना पड़ेगा। आपका जितना भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा वो कहाँ जाएगा? आपके कॉल स्टैक के अंदर। अच्छा, ये आपने नहीं करना होगा, ये जावास्क्रिप्ट इंटरनली खुद ही कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट खुद से मैनेज करता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि ये जावास्क्रिप्ट कैसे चल रही है। क्या खुद ब खुद कोई भूत बैठे हुए हैं जो इसको चला रहे हैं? तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसकी बेस पर ये चल रहा होगा, ठीक है। अब इतने में क्या हुआ होगा भाई? हमारा कोई टाइमर चल रहा होगा,
तो जावास्क्रिप्ट मैंने तुम्हें बताया कि यार वो किसी का भी वेट नहीं करेगा। अब और भी हमारे पास क्या था भाई, कोड था हमारे पास, और भी इसके अंदर फाइल के अंदर कुछ कोड था। मैंने क्या किया यार, उसने मुझे बोला कि भाई मैं तो तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। मैंने कहा ओके, अगर तुम मेरा वेट नहीं कर रहे कोई बात नहीं। फिर इसने क्या बोला, कॉल स्टैक ने, मैं अगला कोड चलाऊंगा, मैं अगली लाइन पर चले जाऊंगा। ठीक है, जब अगली लाइन पर चला गया तो फिर तुम्हें आउटपुट क्या मिला इधर आके, एंड। क्या आउटपुट मिला तुम्हें यहाँ पर आके, एंड। अब ये टाइमर क्या हो रहा होगा भाई, ख़त्म हो रहा होगा, यहाँ पर टिक टिक बज रही होगी वेब एपीआई के अंदर। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि 5 4 3 2 1। तो ये इस पार्ट के अंदर क्या हुआ भाई, टाइमर ख़त्म हुआ। अब जब तक जावास्क्रिप्ट ने तुम्हें इसका आउटपुट दे दिया था स्टार्ट और एंड, अब तुम क्या चाहते थे कि यार जो तुम्हारा ये एक कॉल बैक फंक्शन है, जो क्या एट द एंड क्या है भाई, कॉल बैक है ना। टाइमर ख़त्म हुआ, एक कॉल बैक बचा। अब तुम चाहते हो कि यार ये वापसी कोड फेस में जाए। अब ये यहाँ से उठ के कहाँ जाए भाई, यहाँ से उठ के कोड फेस के अंदर जाए और फिर इसका मुझे कोई आउटपुट मिले। सही है, ऐसे ही चाहते हो ना। तो पर तुम यहाँ से इसको डायरेक्ट नहीं भेज सकते, यहाँ से जावास्क्रिप्ट इसको डायरेक्ट वेब एपीआई से डायरेक्ट नहीं भेज सकती। उसके लिए हमारे पास होती है भाई क्यूज़। उसके लिए हमारे पास क्या होती है भाई, क्यूज़ होती हैं। हाँ, क्यू स्टैक बोल सकते हो, क्यूज़ बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास दो क्यूज़ होती हैं, वी हैव टू क्यूज़। ठीक है, तो नंबर वन क्या होगी भाई हमारे पास, माइक्रो टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है, और फिर हमारे पास कौन सी होती है दूसरी, टास्क क्यू। ठीक है। अच्छा, इसके दरमियान डिफरेंस समझते हैं कि यार ये क्या बता दिया सर आपने, हमारे पास दो क्यू होती है, माइक्रो टास्क क्यू होती है। तो इसको, टेक्स्ट को समझो, गायब कर दो। ये याद नहीं करना है किसी ने, सिर्फ समझना है कि यार ये इंटरनली वर्क कैसे कर रहा है। अगर समझ आ गया ना, तो ये वाली कहानी तुम ना किसी को भी सुना सकते हो जाके, इंटरव्यूअर को सुना सकते हो, वो तुमसे मज़े से सुनेगा ये वाली कहानी। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं। ओके। अब वेब एपीआई के पास क्या होगा कि यार हमारे पास, मैंने तुम्हें बताया कुछ क्यू होती है, वेब एपीआई के बाद हमारे पास क्या होती है, कुछ क्यू होती है। क्यू मतलब तुमने देखा है यार, जैसे कि क्यू के अंदर एक रूल होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो क्यू कैसी दिखेगी भाई, मान लो कि यार, मतलब अगर आसान अल्फाज में बोलूँ ना, क्यू कहते हैं यार लाइन लगाने को। क्यू किसको कहते हैं भाई, लाइन लगाने को कहते हैं। जो बंदा पहले आएगा, ये आ गए भाई पहला बंदा, और फिर यहाँ पर इसी की डुप्लीकेट लेते हैं, ये बंदा दूसरा आया। अब जाहिर सी बात है, जो बंदा पहले आएगा उसी का पहले काम होगा ना। ये क्या हो रहे हैं भाई, लोग आ रहे हैं और फिर लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, बस ये काम है। अब क्यू के अंदर क्या आते हैं भाई, टास्क आते हैं। क्यू के अंदर क्या आते हैं भाई, टास्क आते हैं। सही है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, जो मैंने तुम्हें ये ड्रॉ करके दिखाया ना। अब क्या होगा, वेब एपीआई से उठ के ये सारा कोड कहाँ चले आएगा, वेब एपीआई उठा के इस कोड को क्यू में डाल देती है। वेब एपीआई ये कोड को सारे को कहाँ डाल देती है भाई, क्यू के अंदर डाल देती है। ओके। और फिर यहाँ पर क्यू के पास भी कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। क्यू भी यहाँ से डायरेक्ट इसमें पुश नहीं कर सकता, क्यू भी यहाँ से डायरेक्ट इसके अंदर पुश नहीं कर सकता। फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, किसका भाई, इवेंट लूप का। किसका कॉन्सेप्ट आता है भाई हमारे पास, एक इवेंट लूप का। इवेंट लूप का क्या काम है भाई इधर, इवेंट लूप का काम है कि यार वो कॉल स्टैक प्लस क्यू को मॉनिटर करेगा। क्या करेगा, कॉल स्टैक प्लस क्यू को मॉनिटर करेगा। अगर कॉल स्टैक खाली है तो क्यू के अंदर से उठा के टास्क को कहाँ भेज देगा। अगर कॉल स्टैक एम्प्टी है तो देखेगा कि यार क्यू के अंदर कुछ ना कुछ टास्क पड़ा हुआ है। सबसे पहले क्या देखेगा, इवेंट लूप क्या देखेगा, यार क्यू के अंदर कोई ना कोई टास्क आया। इवेंट लूप सबसे पहले क्या देखेगा, क्यू के अंदर कोई ना कोई टास्क आया। अगर टास्क आया है, फिर दूसरी चीज़ क्या देखेगा कि यार अगर कॉल स्टैक खाली है तो यहाँ पर भेज दो। क्या हुआ भाई, समझ आई। सबसे पहले क्या देखेगा कि यार हमारे पास एक क्यू है, क्यू के अंदर कोई ना कोई टास्क आया। और फिर कॉल स्टैक क्या ये खाली है, कॉल स्टैक यहाँ पर अगर खाली है तो फिर कहाँ भेज दो, कॉल स्टैक के अंदर भेज दो। ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा, कोड यहाँ पर रन हो जाएगा। कोड क्या था भाई, ए था। कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा आपके पास। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट रन कर रहा होता है। और फिर ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये अकाउंट वन किसका है भाई, ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा भाई अकाउंट वन किसका है ये, ज़रा बात कर लो हमसे। और इतना लेट क्यों आ रहे हो भाई क्लास के अंदर, बोलो। जी जी, अब्दुल्ला पे क्या कह रहे हो।
ये अकाउंट वन किसका है भाई? चलो उज़ैर है, गुड हो गया। ठीक है, सही है भाई। वापस कंटिन्यू करते हैं। भाई आज तबीयत ख़राब हो गई, पर नेक्स्ट क्लास से टाइम पे आना है, सही है सबने? अब देखो तुम्हारे पास क्या आउटपुट आया तुम्हारा, स्टार्ट, एंड और फिर ए। सही है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यार, अगर ये 0 सेकंड्स होते, अगर ये 0 सेकंड्स होते तब क्या आउटपुट आता? जी भाई दानियाल, इसका सीक्वेंस से चलता। सीक्वेंस से चलता। दानियाल, मैसेज किया इन्होंने। सर मैं बताऊँ? वेट करो। दानियाल, हो भाई यहीं पे आप? सीक्वेंस से चलता। और कोई बताना चाहे? मैं बताऊँ? पीर अहमद, मैं आउटपुट बताऊँ क्या तो आएगा? पीर अहमद, आउटपुट क्या आएगा? गैस करो, छोटा सा टास्क है, कोई बड़ा टास्क भी नहीं है। पहले स्टार्ट चलेगा। ठीक है, और पहले स्टार्ट चलेगा। उसके बाद ये जीरो आ रहा है तो उसके बाद एंड चलेगा सर। एंड चलेगा, पर यहाँ तो 0 सेकंड है, ये इसको नहीं चलना चाहिए था। सर तो यही चलेगा। सर मैं बताऊँ? देखो यार, जी भाई आयान इसको समझाओ कैसे चलेगा, सर डिटेल पहले में स्टार्ट समझाओ। चलेगा, पहले फिर एंड चलेगा और फिर ये चलेगा। डिट पहले वो ये इसलिए एंड में चलेगा क्योंकि वो कोड एग्जीक्यूशन में टाइम लेगा, सेट टाइम आउट और जो टॉप पे बटन चलता है वैसे ही, फिर वो कोड एग्जीक्यूशन की वजह से टाइम लेगा। रुक जाओ जज्बाती, रुक जाओ, आराम से समझाओ, बिल्कुल सर डिटेल में पहले समझाओ। स्टार्ट चलेगा, क्यों, फिर वो क्यों चलेगा स्टार्ट, क्यों स्टार्ट चलेगा? चलेगा। सर वो डायरेक्ट है ना, उसमें कोई इतना ज़्यादा कोड लिखा हुआ नहीं। यही तो कह रहा हूँ, सुनो सर, सुनो पहले सुनो, मेरा सवाल सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, ये बताओ। सर ये सेट टाइम आउट जो लिखा है आपने और ये जो है फंक्शन है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद एज का जो है हमारे पास आंसर आएगा। तो इसलिए जो कोड एग्जीक्यूशन में टाइम होता है उसका डिले लेगा ये, और उसके बाद चलेगा, इसके पहले स्टार्ट और एंड आएगा, फिर उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद ये आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एक डिले आ जाएगा, ये कह रहे हो? जी भाई, जी कोई सर। कोई और बताओ, अयान तुम बताओ दूसरे वाले, डिटेल में समझाओ कि यार मुझे क्या होगा यहाँ पर। अयान हाशमी। सर जब ये जावास्क्रिप्ट जब फाइल जब रन करेगी ना तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगी। भाई गौर से उसमें जो सुनो क्या कह रहा है ये लड़का। कॉल स्टैक के होंगे ये स्टार्ट और एंड कॉल स्टैक के होंगे, तभी ये जल्दी और सेट टाइम आउट वेब एपीआई का पार्ट है तो वो वेब एपीआई के स्टैक। ठीक है, जब उसका टाइम पूरा होगा तो वो फिर क्यू स्टैक में चले जाएगा। स्टैक से फिर उसे इवेंट लूप वो बताएगा कि कॉल स्टैक में है कि खाली होने तक फिर उसे रन करेगा। गुड हो गया भाई, बेहतरीन है। सही है भाई, समझ आया इसने क्या समझाया आपको? कुल मिला के जो है ना, बात सारी ये है कि भाई आपके पास एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा, वो जाएगा कहाँ पर, कॉल स्टैक इंजन के अंदर। और फिर आपके पास, अगर तुम देखो सेट टाइम आउट, तो वो किसका पार्ट था, एक वेब एपीआई का। मैं तुम्हें बताया था कि यार अगर सेट टाइम आउट यहाँ पर आया, तो यहाँ से क्या लगेगी, एक कॉल लगेगी। यहाँ से क्या लगेगी भाई, कॉल लगेगी, और फिर वो चली गई कहाँ पर, कॉल वेब एपीआई के पास। और वेब एपीआई के पास कॉल क्या लेके गई भाई, टाइमर लेके गई कि यार कितने सेकंड का, 0 सेकंड का एक टाइम चला दो, और उसके ऊपर क्या कोड रजिस्टर कर दो, ये वाला रजिस्टर कर दो। जब 0 सेकंड हो जाएंगे तो फिर क्या चलेगा कोड, ये वाला चलेगा। ओके, अब जब यहाँ पर 0 सेकंड ख़त्म हुए, तो इसका काम क्या करता भाई, वेब एपीआई का, इसने उठा के कहाँ रख दिया भाई, क्यू के अंदर रख दिया। क्यू का क्या काम है, क्यू के अंदर अपने पास टास्क को लेना काम है। इवेंट लूप का क्या काम है, टास्क क्यू को देखना काम है। ठीक है, और फिर इवेंट लूप देखेगा कि यार टास्क क्यू के अंदर कोई टास्क पड़ा हुआ है, ओके। अगर कॉल स्टैक खाली है तो क्या कर दो, कॉल स्टैक में पुश कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा होता है। क्यू हमारे पास ये कौन सा भाई, टास्क क्यू है, सॉरी यहाँ पर टास्क लिखना मैं भूल गया था। ठीक है, ये कौन सा क्यू है भाई हमारे पास, टास्क क्यू। ठीक है, हाँ, टास्क क्यू। सही है भाई, तो ये वाली बात तो मैं समझ आ गई। पर अगर यहाँ पर 0 सेकंड होते हैं, 0 सेकंड, मतलब 0 सेकंड पर तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस बार कोड रजिस्टर कर दिया। और से समझना, 0 सेकंड पर तुम्हारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, स्टार्ट, एंड और फिर ए। और अगर मैं यहाँ पर 1 सेकंड रखता हूँ,
1000 मिली सेकेंड करता हूँ तब भी सेम आउटपुट आ रहा है, पर एक डिले के साथ आ रहा है क्योंकि उसने टाइमर क्या कर दिया होगा, रजिस्टर कर दिया होगा। पर 0 सेकंड कितने होते हैं भाई, चलते ही खत्म हो जाए, 0 सेकंड तो कुछ होता ही नहीं है ना। अगर तुम यहाँ पर रिफ्रेश करो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, फिर भी ए एंड में आ रहा है। फिर भी ए एंड में क्यों आ रहा है इसको ज़रा सा समझते हैं। क्या? हाँ, 0 मिली सेकेंड्स। ठीक है, पर 0 मिली सेकेंड मतलब कुछ भी नहीं होता ना, 0 मिली सेकेंड क्या होता है, एक सर सेकेंड। सर मैं बताऊं, हाँ बताओ। ये ना कॉल स्टैक खत्म होगा जब तक खत्म नहीं होगा जब तक नहीं आएगा। वेब एपीआई तक जाने में टाइम लग रहा है। अ, हाँ ये भी कह सकते हैं, वेब एपीआई तक जाने में टाइम लग रहा है। सही है अयान, तुम क्या कह रहे थे अयान? कॉल स्टैक जब तक वो एम्प्टी नहीं होगा जब तक रन नहीं होगा। बेहतरीन, यही तो चीज़ है। सही है भाई। तो कॉल स्टैक जब तक एम्प्टी नहीं होगा, तो मतलब कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं, क्योंकि जब तक ये कोड रन नहीं हुआ उसके बाद तक फिर ये नहीं चला। आओ समझते हैं क्या हुआ। क्या, मैंने यहाँ से कोड को उठाया, कोड तो चलो हमारे पास वहाँ रखा हुआ है ना। मैंने यहाँ पर आया, मेरे पास 0 सेकंड के लिए कुछ रजिस्टर हुआ, मेरे पास 0 सेकंड के लिए कुछ रजिस्टर हुआ। मैं इसी पर जो है ना अपडेट कर रहा हूँ, इसको गौर से समझना। मैंने यहाँ पर क्या किया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को 0 टाइमर के लिए कॉल किया, वेब एपीआई के पास गया, 0 सेकंड के लिए रजिस्टर हुआ। 0 सेकंड इंस्टेंटली क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मतलब फ़ौरन इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि यार 0 सेकंड चले गए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और फिर जब 0 सेकंड ख़त्म हुआ, प्रोसेस सेम, यहाँ पर टास्क क्यू के अंदर आइटम आया, आइटम देखेगा कि यार मेरे पास कॉल स्टैक के अंदर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर टास्क पड़ा हुआ है, स्टार्ट भी पड़ा हुआ है, स्टार्ट उसने हो सकता है चला दिया हो। ठीक है, और वो एंड चला रहा हो, वो देखेगा यार मेरे पास यहाँ तो आइटम है। और फिर जब वो देखा कि यार उसके पास आइटम है, तो इवेंट लूप ने क्या किया, अभी टास्क क्यू का आइटम उठा के नहीं भेजा। इवेंट लूप ने टास्क क्यू का आइटम उठा के अभी कॉल स्टैक के अंदर नहीं भेजा, जब ये चुन्ना सा डिले आया। क्या ये वाली बात समझ आई? बेहतरीन हो गया। बाकी जिसको नहीं आई भाई, वीडियो फिर से देखेगा, समझेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है, हर हाल में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हर बार आप लोगों को यही कहता हूँ कि भाई देखो, जावास्क्रिप्ट डेवलपर हर बंदा बन जाता है, पर हर बंदे को ये वाली बातें नहीं समझ आती। ठीक है, इस पर काम करना पड़ेगा अगर कुछ अचीव करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पार्ट 4 आता है। अच्छा, पार्ट 4 स्किप करने का भी एक रीज़न था, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ है प्रॉमिस। और प्रॉमिस बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं, एसिंक्रोनस कोड होता है। ठीक है, और फिर हमने प्रोमिस पढ़े भी नहीं थे। सेट टाइम आउट का तो चलो हमें पता था, तो हम कुछ तुक्का मार के कर लेते। पर ये डॉट देन भी आप लोगों के लिए कोई नया था, रिजॉल्व भी कुछ नया था, प्रॉमिस भी कुछ नया था। तो इस वजह से इसको मैंने क्या कर दिया था, लास्ट क्लास के अंदर स्किप कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं भाई ऐप JS3 को थोड़ा सा डिटेल में ना। उससे पहले जो है ना, हम क्या करते हैं, ज़रा सा एसिंक्रोनस कोड और सिंक्रोनस कोड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सिंक और एसिंक, सिंक और एसिंक डॉट JS। ठीक है भाई, अभी के केस में अगर तुम समझो कि यार तुम्हारे पास सिंक्रोनस कोड क्या होता है, सिंक्रोनस, हो सकता है भाई स्पेलिंग गलत कर दूं, तो टेंशन नहीं लेना इस बात की। ठीक है, सिंक्रोनस कोड और फिर एसिंक्रोनस कोड। एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस कोड क्या होता है, अगर तुम देखो कि यार लेट ए इक्वल्स टू 0, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, लेट बी इक्वल्स टू 1, या फिर हम इसको 10 कर देते हैं और इसको 11 कर देते हैं। ठीक है, और मैं बोलूँ कि यार लेट रिजल्ट के अंदर क्या आएगा भाई, ए प्लस बी, और फिर मैंने एक और लाइन लिख दी, कंसोल लॉग रिजल्ट। अब देखना, लाइन नंबर 1 चली, ए क्या था मेरे पास 10 था, बी मेरे पास क्या था 11 था, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर क्या हुआ, ए प्लस बी हो गया, और रिजल्ट के अंदर उसकी वैल्यू आ गई, मतलब 21 हो गई। और फिर रिजल्ट को मैंने कंसोल कर दिया। मतलब ये एक सिंक में चल रहे हैं, मतलब लाइन बाय लाइन चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है माइक में, माइक देखो किसका खुला हुआ, बंद करे यार। ठीक है, अभी के केस में क्या था भाई, हमने देखा कि यार हमारे पास जितना भी कोड था, अभी के केस में मैंने 4 लाइन लिखी हैं, अभी के केस में मैंने जावास्क्रिप्ट में 4 लाइनें लिखी हैं, जो कि इस सिंक में चल रही हैं, मतलब लाइन बाय लाइन चल रही हैं। क्या चल रही है भाई, लाइन बाय लाइन चल रही है, जिसमें कोई डिले नहीं है, जिसमें
कोई डिले नहीं है। वो क्या होता है भाई, आपका सिंक्रोनस कोड होता है। वो क्या होता है आपका भाई, सिंक्रोनस कोड। अगर तुम इसका आउटपुट देखो, मैं इस फाइल को थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं जल्दी से, और फिर तुम इस फाइल का अगर आउटपुट देखोगे तो इसके अंदर कोई डिले नहीं आएगा, ये फ़ौरन से क्या हो जाएगी भाई, चल जाएगी। और इसका चेक करते हैं आउटपुट। मैंने अपनी फ़ाइल को ओपन किया और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखना रिफ़्रेश करूँगा तो ये फ़ौरन चल गई। फिर से करता हूँ, ये क्या किया, फ़ौरन से चला आ रहा है। तो ये क्या होता है भाई, आपका सिंक्रोनस कोड होता है। ऐसा कोड जो क्या कर रहा है भाई, सिंक सिंक में चले, एक के बाद एक लाइन चले, वो क्या हो गया भाई आपका सिंक्रोनस कोड। एसिंक्रोनस कोड क्या होता है बेसिकली कि यार इसमें ना आपको पता है कि इसमें कुछ डिले आ सकता है। मतलब कि इस बात का ये है कि आपकी कुछ एपीआईज होती हैं, एपीआई के बारे में भी हमने पढ़ा नहीं है, कि ऐसा ऐसा कोड जिसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगे, ऐसा कोड जिसमें तुम्हें टाइम लग सकता है। अब मैं बोलूँ यार, एक पानी की बोतल तुमने पूरी पीनी है, उसमें तुम्हें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे ही ख़त्म होगी तुम बोलोगे ख़त्म हो गई, ऐसे ही है। तुम क्या बोलोगे, जैसे तुम्हारी पानी की बोतल ख़त्म हुई तुम क्या बोलोगे भाई, ख़त्म हो गई। उसमें टाइम तो लग रहा है ना पीने में, तो ये वाली बात है। तो एसिंक्रोनस कोड क्या होगा भाई, तुम्हारे पास मान लो कि अभी के केस में समझना कि यार लेट एक्स इक्वल्स टू, चलो लेट एक्स को भी छोड़ो, हमने एपीआई कॉलिंग देखनी थी तो हम फिर एपीआई कॉलिंग ही फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोड जिसमें थोड़ा सा डिले आए, जिसमें थोड़ा सा डिले आए, पर एसिंक्रोनस कोड तुम्हें क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है तुम्हें, प्रॉमिस रिटर्न करता है। ये वाली बात याद रखना, एसिंक्रोनस कोड तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। मैंने कहा कुछ रिस्पॉन्स होगा, मैंने क्या बोला, कुछ रिस्पॉन्स होगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, एक फैच का मेथड पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, फैच का मेथड पढ़ रहे हैं, जो क्या करेगा, फैच करेगा। फैच का मतलब खींचना, डेटा को लाना, सही है, डेटा को लाना या किसी भी चीज़ को लाना, फैच करना। ठीक है, फैच क्या भाई, एक मेथड है जो क्या करेगा, आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स लाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आया एक हमारे पास वेबसाइट है जो हमें क्या देती है भाई, रिस्पॉन्स जेसन, मेरे ख्याल से जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, मैं ये लिंक शेयर कर देता हूँ फटाफट से ग्रुप के अंदर, और ये आपको एक्सेस हो जाएगा। अ, बताता हूँ कि क्या सीन है इसका ना, जेसन प्लेस होल्डर। तो यहाँ पर आप जब वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखना कि यार आपको जो है ना एपीआईज मिलेंगी, डमी एपीआईज मिलेंगी बेसिकली ना, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोड होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कोड होगा। अब अगर मैं इस वाली एपीआई को हिट करूँ जो इन्होंने मुझे दी हुई है अभी के केस में, टू डू वन, और मैं सिर्फ ब्राउज़र पे जाके इस कोड को, जो इसका यूआरएल है, इसको हिट करूँ, तो मेरे पास कोई ना कोई डेटा आ रहा है। डेटा देखो किस में आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, और डेटा किस टाइप का भाई, डेटा किस टाइप का है, जेसन स्टाइल फॉर्मेट का है। देखो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी और फिर वैल्यू क्या है भाई, प्रॉपर्टी इसकी क्या है भाई, हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये देखो इसकी जो स्ट्रिंग वाली है वो भी ऑलरेडी क्या भाई, स्ट्रिंग में पड़ी हुई है। ठीक है, अगर तुम देखो कि यार यहाँ पर तुम्हें और भी काफ़ी सारी एपीआईज मिल रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर देख लेना यार, गेट एपीआई, ये और इनका पोस्ट, काम क्या होता है? बता देता हूँ। अच्छा, एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर कौन होता है, मैंने तुम्हें बोला था यार, जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिला के लिख सके ना। तो अभी के केस में तुम क्या कर रहे थे, खुद से एक डमी डेटा बना रहे थे कि यार अभी के केस में तुम जब साइन अप करते थे तो तुम्हारे पास खुद से एक डमी डेटा होता था, अब वो किसी वैलिड यूज़र का नहीं होता था, ऐसा ही है। अब जब तुम एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा भाई, रियल यूज़र होंगे जो तुम्हारी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे, वो अपना डेटा आके तुम्हें देंगे, और फिर तुम उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर दोगे। ठीक है, स्टोर क्या, स्टोर की जगह क्या आती है भाई, एक डेटाबेस होती, स्टोर की जगह क्या होती है भाई, एक डेटाबेस होती है। अभी हम डेटाबेस नहीं पढ़ रहे, अभी ये कॉन्सेप्ट को समझना। तो होगा क्या कि यार आपके पास ना कुछ एपीआईज हिट होती हैं, आपके पास कुछ एपीआईज हिट होती हैं जो क्या करती हैं, क्लाइंट से सर्वर से कम्युनिकेट करती हैं। क्लाइंट क्या हो गया, जो आप बना रहे हो, सर्वर क्या हो गया कि यार जो इंटरनेट से 24 घंटे कनेक्टेड है। सर्वर क्या हो गया अभी की केस में, जो 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड है, और फिर आप क्लाइंट जहाँ पर आप खड़े हुए यूज़र इंटरफेस पे, आप इन दोनों को आपस में क्या करा रहे हो भाई, कम्युनिकेट करा रहे हो। थोड़ा सा इसको भी ड्रॉ करके समझ लेते हैं यार। हाँ तो ना वैसे इतना टेंशन वाली बात नहीं है कि यार तुम्हारा ये क्या था, क्लाइंट, और तुम्हारे पास यहाँ पर एक है सर्वर। ठीक है, ये क्या आ गया, छोटा बड़ा डायग्राम हो गया होगा, ये नहीं समझना क्लाइंट छोटा होगा सर्वर बड़ा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सर्वर समझ लो तुम्हें नज़र नहीं आता, क्लाइंट तुम देख लेते हो। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, बीच में तुम्हारे पास क्या होती है, एक एपीआई होती है, बीच में तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्या, एपीआई का। एपीआई क्या करती है, क्लाइंट से सर्वर को कनेक्ट करती है, क्लाइंट से सर्वर को एक्सेस करती है,
और फिर जब ये एक्सेस करती है, इसको उठाते हैं, सॉरी क्या कर दिया मैंने, दैट कर दिया मैंने, कहा यार क्लाइंट से क्या करो, एपीआई के ज़रिए क्या करना, एक्सेस करना किस पे, सर्वर में। सर्वर में हो सकता है कोई डेटा पड़ा हुआ हो। अब यहाँ से क्या गई, एक रिक्वेस्ट गई, यहाँ से क्या गई भाई, एक रिक्वेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, पर अगर हम देख रहे हैं तो फिर समझ लेते हैं। और फिर क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है, जब यहाँ से रिक्वेस्ट गई तो अगर मैं तुम्हें बोलूँ यार पानी लेके आओ, तो तुम क्या करोगे, पानी लाओगे नहीं लाओगे, जाहिर सी बात है, या तो फिर तुम बोलोगे नहीं ला रहा, जी सर। कोई ना कोई रिस्पॉन्स तुम मुझे दोगे। तो सर्वर क्या करता है भाई, रिस्पॉन्स जी करता है। क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, पर किसके थ्रू किया भाई, एपीआई के थ्रू किया। किसके थ्रू किया भाई, एपीआई के थ्रू। एपीआई। ठीक है, एपीआई की अगर तुम फुल मीनिंग पर जाओ तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कुछ होता है। देख लेते हैं कि यार एपीआई स्टैंड्स फॉर क्या है। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सही है, मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यार ये किस तरीके से काम कर रहा है कुल मिला के ना। तो रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा, सर्वर से डेटा आएगा, पर किसके थ्रू होगा भाई, एपीआई के थ्रू होगा। ये सारा काम किसके थ्रू होगा, एपीआई के थ्रू। तुम कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ लो, एपीआई ज़रूरी होगी। ठीक है, तो ये वाली बात भी चलो हमें समझ आ गई इसके थ्रू। और अभी के केस में क्या भाई, एपीआई हमारे पास ये है। अभी के केस में एपीआई हमारे पास ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट पे खड़ा हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ भाई, एक यूआई पे खड़ा हूँ। और मैंने यहाँ से भेज दी रिक्वेस्ट, मैंने यहाँ पर क्या भेज दी, एक रिक्वेस्ट भेज दी। अब जब मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर ने क्या किया भाई, रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स पे क्या दिया, क्योंकि इस यूआरएल पर कोई ना कोई डेटा पड़ा हुआ था, उसने जो डेटा पड़ा हुआ था वो मुझे दे दिया। पर अगर तुम देखो, मैंने इस बार थोड़ी सी एपीआई डिफरेंट हिट की है। मेरे पास यहाँ पर यूआरएल देखो, टू डू स्लैश वन, और यहाँ पर मैंने क्या की है, टू डूज। ठीक है, ये मेरे पास क्या है भाई, रिस्पॉन्सेज हैं। क्या, एपीआई अलग अलग हो सकती हैं, सर्वर के मेरे पास क्या भाई, रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, ये वाली बात तुम्हें समझ आई कि यार मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट जाके हिट कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई डेटा मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है, भी के केस में डेटा मिल रहा है। ठीक है, और किस फॉर्मेट में मिल रहा था, मैं तुम्हें दिखाया, जेसन फॉर्मेट में मिल रहा था। किस फॉर्मेट में मिल रहा जेसन था, जेसन फॉर्मेट में। याद है मैं तुम्हें बोला था कि यार तुम्हारे फॉर्मेट। पास, हाँ बिल्कुल, मैं याद है तुम्हें बोलता था कि यार डेटा जहाँ से भी आएगा ना, वो किस फॉर्मेट में आएगा, जेसन फॉर्मेट में आएगा। क्योंकि हम डेटाबेस में किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कराते हैं, जेसन फॉर्मेट में। सही है, ये वाली बात तुम्हें समझ आई। यस। ये जो अभी मैंने तुम्हें एक थोड़ा सा और चीज़ बताई है, एपीआई, क्लाइंट, सर्वर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर नहीं भी आई कोई मसला नहीं है, पर प्रैक्टिकली तुम समझो कि यार क्या होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फैच का मेथड यूज़ किया। अब फैच क्या है भाई, जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन मेथड है। जैसे तुम पुश पढ़ते थे, पॉप पढ़ते थे, पर वो किसके मेथड थे भाई, एरे के मेथड थे। सही है, अगर तुम टू स्ट्रिंग की बात करो तो वो ऑब्जेक्ट का भी था और स्ट्रिंग का भी था। ठीक है, पर फैच मेथड जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो उसी तरीके से फंक्शन, पर जाहिर सी बात है, कोई ना कोई फंक्शन बनाया तो उसका कोई ना कोई काम होगा। फैच का काम क्या है भाई, वो एपीआई से क्या करेगा, डेटा लेके आएगा। वो एपीआई से क्या करेगा, डेटा लेके आएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। वो क्या लेके आएगा, एपीआई से डेटा लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँ इस बार, किसको, रिस्पॉन्स को। मैं तुम्हें बताया था कि यार एसिंक्रोनस फंक्शन क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। एसिंक्रोनस फंक्शन तुम्हें क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सही है, जबकि तुम्हारा जो सिंक्रोनस कोड था वो क्या भाई, एक सिंक में चल रहा है, एग्जीक्यूट हो गया फटाफट। सही है, पर एसिंक्रोनस कोड क्या करेगा, तुम्हें रिटर्न एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर मैं रिस्पॉन्स का कंसोल देखूं लाइन नंबर 20, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, एक तो एरर मिला लाइन नंबर 18 पे, टीटीपी, टीटीपी नहीं एचटीटीपी करना है ना। ठीक है, तो एचटीटीपी का पता है किसी को क्या होता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल बेहतरीन। ऑडियो प्रोटोकॉल। ये गन, ये गन किसकी चल गई भाई पीछे, रुक ही नहीं रही थी, खैर कोई बात नहीं। हाँ भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, बेहतरीन है। सही है, मतलब आप अगर यहाँ से एस हटा दो तो क्या बन गया, विदाउट सर्टिफिकेट। विदाउट एसएसएल सर्टिफिकेट। मतलब चीज़ें पता है, बेहतरीन है भाई, गुड है। ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, अभी के केस में मैंने क्या किया भाई, मेरे पास एक फैच का मेथड था जो एक एपीआई को हिट कर रहा है, और उस एपीआई के रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिला, एक प्रॉमिस मिला। क्या मिला भाई, प्रॉमिस। अब देखो, प्रॉमिस क्या होते हैं भाई, हमारे पास दो तरह के होते हैं। अब अगर तुम मुझे बोलो कि यार सर मेरा ये काम कर दें, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगर नहीं होगा तो फिर मैं तुम्हें बोलूँगा कि यार या फिर मैं तुम्हें बोल दूंगा कि यार मैं नहीं कर सकता।
मैंने क्या किया, मना कर दिया मतलब रिजेक्ट हो गए। मैंने क्या किया, मना किया तो रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट हो गया। सही है। और अगर मैंने कर दिया तो फिर क्या हो गया, वो काम फुलफिल हो गया। वो क्या काम हो गया तुम्हारा, फुलफिल हो गया। सही है। अगर तुम एज अ ह्यूमन भी बात करो ना, तुम किसी को बोलोगे कि यार मेरा ये काम कर दो, अगर वो तुम्हारा काम करेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, अगर वो नहीं करेगा तो क्या हुआ, खत्म। मेरे ख्याल से मीटिंग एंड हो गई, नई मीटिंग बनानी पड़ेगी। अच्छा भाई, सबके आने का वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मीटिंग एंड हो गई थी तो मैंने न्यू मीट क्रिएट किया है। बाकी जब आ जाएंगे तो फिर स्टार्ट करते हैं वापस से। सर मैंने सुना है, क्या सुना है भाई, एपीआई पेड होती है। हाँ अभी, अभी तो अभी डमी एपीआई पे जा रहे हैं ना, तो पेड का भी छोड़ो। सही है, पेड भी होती है एपीआई। अगर तुम जाओगे ना चैट जीपीटी वगैरह की लेने, तो वो पेड ही होगी। ठीक है, अभी हम कहाँ थे भाई, यार हमने अपना फैच का मेथड रन किया और उसको कुछ ना कुछ एपीआई दे दी, और फिर एपीआई क्या कर रही है, अभी हम एसिंक्रोनस कोड पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि यार एसिंक्रोनस कोड क्या होगा, जो आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तुमने बोला कि यार रिस्पॉन्स के अंदर तुम्हें क्या मिला, एक प्रॉमिस मिल गया। भाई कौन आ गया है, सारे टाइम पे नहीं आते भाई। खैर, कोई बात नहीं। सही है, अभी तुम्हें क्या मिला भाई, रिटर्न के अंदर एक प्रॉमिस मिल गया। पर अभी के केस में तुम्हारा प्रॉमिस क्या है भाई, पेंडिंग में है। अभी के केस में तुम्हारा क्या है, प्रॉमिस पेंडिंग में है। सही है। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, फुलफिल। और अगर ये गलत होता तो फिर तुम्हारा क्या हो जाता, रिजेक्ट होता। तुम्हारा क्या हो जाता, रिजेक्ट हो जाता। सही है। ये क्या बोल रहा है भाई, मैंने ये देखो लिंक इसका गलत किया ना, तो फिर ये मना कर रहा है कि यार यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं पड़ा हुआ जो मैं ला सकूँ। ठीक है, अगर आप यूआरएल गलत दोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 404 का एरर। ठीक है, अगर मैं यही वाला लिंक ओपन करूँ ना टैब के अंदर, ब्राउज़र पर सॉरी, तो देखना क्या मिलेगा। कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई। मैं यहाँ पर आया और फिर इसको ब्राउज़र पर खोलता हूँ, तो ये मुझे देखना कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको। जी सर। ठीक है, फिर ये इंटरनेट का मसला है, क्या मसला है फिर, लोड क्यों नहीं हुआ। सर वो यूआरएल इनकरेक्ट है ना। यूआरएल अनकरेक्ट है इसलिए, अगर मैं टू डूज कर दूँ तब भी नहीं मान रहा। अब आया डेटा, सही है। और फिर टू डू पे नहीं आ रहा, सही, क्योंकि वहाँ पर अब देखो ना, टू डू अब रिक्वेस्ट गई सर क्लाइंट से सर्वर पर। ठीक है, टू डू पर इसको कुछ भी नहीं मिला, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट उठा कर ले आया ये।
ठीक है, तो ये बात थी। बाकी तुम्हें क्या मिल रहा है भाई, एक प्रॉमिस मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ भाई, ऐप 3 के अंदर प्रॉमिस को रिजॉल्व किया हुआ है। अब मैं हमारे पास क्या होता है भाई, एक रिजॉल्व होता है और एक रिजेक्ट होता है। कौन है भाई? ठीक है, तो अब एसिंक्रोनस कोड का ना यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका है। उसका तरीका क्या है कि यार आपके पास जो है ना एसिंक्रोनस कोड, अब मैं तुम्हें बता दिया यार, जावास्क्रिप्ट जो है ना किसी का भी वेट नहीं करती, सही है। और फिर अगर तुम्हें उसका वेट कराना है तो तुम क्या बोलते हो भाई, अवेट। अगर तुम्हें किसी का वेट कराना है तो तुम क्या बोलते हो भाई, अवेट। अब अवेट जो है ना वो किसी और चीज़ के साथ साथ चलता है, अवेट किसी और चीज़ के साथ चलता है। अगर तुम यहाँ पर देखो, मैंने सिर्फ अवेट लगाया तो मुझे एक क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। अवेट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंग फंक्शंस। मैंने तुम्हें बताया था ना, अवेट किसके साथ चलता है, किसी एक और चीज़ के साथ चलता है। वो क्या होती है भाई, एसिंग होता है, एसिंग फंक्शन के साथ चलता है। ठीक है, तो अभी के केस में मैं क्या कर रहा हूँ भाई, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जो कि क्या होगा भाई, गेट डेटा कुछ होगा, जो क्या करेगा भाई, गेट डेटा करके लाएगा। और फिर उसके अंदर ना ये सारा काम रख रहा हूँ, उसके अंदर ये सारा काम रख रहा हूँ। और अब देखो, अगर मैं यहाँ पर अवेट लगा हुआ है ना अभी भी, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक एरर मिल रहा है। और इस एरर का क्या मतलब है भाई, अवेट इज़ ओनली वैलिड इन एसिंग फंक्शन। अब मैं क्या करूँ, अपने इस फंक्शन को ना एक एसिंग फंक्शन बना दूँ। मैंने कहा ठीक है, बना दिया। क्या किया भाई, फंक्शन के कीवर्ड से पहले क्या लिख दिया भाई, एसिंग लिख दिया। मेरा फंक्शन क्या बन गया, एसिंग फंक्शन। अब जावास्क्रिप्ट जो है ना, मैं तुम्हें बताया था किसी का वेट नहीं करेगी। अब जावास्क्रिप्ट अगर हमने रोकना है ना, तो फिर हमने क्या करना पड़ेगा, अवेट का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्योंकि अवेट क्या करेगा यार, यहाँ पर रुकेगा और फिर इसका इंतज़ार करेगा कि यार इसके अंदर जितना भी डेटा मिल रहा है ना, भले कुछ सेकंड बाद, तो फिर लेके आएगा और उसके साथ फिर हमारा काम होगा। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, अपने इस फंक्शन को चला दूँ, अगर मैं इस फंक्शन को अपने चला दूँ, तो फिर मेरे पास कुछ ना कुछ तुम देखो डेटा आ रहा है। ठीक है, पहले के केस में एरर क्या आ रहा था, अवेट तुम सिंगल लगा रहे थे तो तुम्हें एरर मिल रहा था। अभी के केस में जब मैंने फंक्शन चलाया और रिस्पॉन्स को क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। रिस्पॉन्स क्या भाई, मेरे पास एक वेरिएबल है, तो उसके अंदर मुझे क्या मिला, एक रिस्पॉन्स मिल गया। लाइन नंबर 24 पर तुम देखो तो तुम्हें रिस्पॉन्स मिल गया, पर किस में मिला होगा, एक जेसन फॉर्मेट में मिला होगा। ठीक है, उवैस हाशमी की कोई नया है, उवैस हाशमी? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, सर मैं बयान आ चुका हूँ। उवैस हाशमी से क्यों आओ भाई तुम? मेरा वो लैपटॉप खराब हो गया ना, तभी मैं इसमें आ गया मोबाइल में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा भाई देखो, मुझे क्या मिला, एक रिस्पांस मिला। रिस्पांस के अंदर पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है भाई, छोटा सा तरीका है, इसको जो है ना हमने जेसन पार्स करना होता है। क्या करना होता है भाई, जेसन पार्स। मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो रिस्पांस आया उसको क्या कर दो, जेसन पार्स कर दो। ये जेसन और ये जो राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, ये क्या करेगा, जेसन को पार्स कर देगा। सही है, अब मेरे पास क्या आ गया, एक और प्रॉमिस आ गया। अब मैंने क्या चलाया अपना, रिस्पॉन्स डॉट जेसन चलाया है, तो मुझे क्या मिला, एक और प्रॉमिस मिला लाइन नंबर 24 पर, रिटर्न में मिला। याद है मैं बताया था कि यार जब भी तुम कोई नया मेथड लगाते हो तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो तुम्हें रिटर्न में क्या मिला, एक प्रॉमिस मिला, मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि यार प्रॉमिस है, तो फिर तुम क्या लगाओगे, अवेट लगाओगे। क्योंकि अभी तुमने क्या किया, एसिंग फंक्शन के अंदर जब तुम्हें एक प्रॉमिस ही मिल रहा था, प्रॉमिस को तुमने कैसे रोका कि यार वेट करो यहाँ पर, और फिर तुम यहाँ पर क्या करोगे, फिर से वेट लगाओगे। ठीक है, अभी क्या मिला, रिस्पॉन्स डॉट जेसन लाइन नंबर 24 पर और 22 पर मुझे एरर मिल रहा है, टू डूज। ठीक है, यूआरएल गलत था। अब लाइन नंबर 24 पर मुझे क्या मिला, एक अपना प्रॉमिस मिला। मैं क्या करूँगा, कॉन्स और फिर डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा। मैं काम क्या कर रहा था, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन का मेथड क्या करेगा, उसको जेसन पार्स करेगा। पार्स वाली चीज़ याद है क्या थी, एक तो स्ट्रिंगिफाई था, यस सर। एक तो स्ट्रिंगिफाई था और एक क्या था, पार्स था। पार्स था। सही है, अब मैंने क्या किया भाई, डेटा का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न मिल रहा होगा, किसके अंदर मिलेगा, इस डेटा के वेरिएबल में। कंसोल करते हैं इस डेटा को, और फिर तुम्हें वही एक प्रॉमिस नज़र आएगा। तुम्हें क्या नज़र आएगा, एक प्रॉमिस नज़र आएगा। अब इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कैसे करोगे, तुम जाहिर सी बात है, तुमने क्या यूज़ किया था, अवेट यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था भाई, अवेट यूज़ किया था। अब तुमने जैसे ही अवेट लगाया तो तुम्हें इस कंसोल लॉग के अंदर डेटा मिल गया। डेटा किस में आ रहा है भाई,
एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और डेटा कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं भाई, तकरीबन 200 आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम इस तरीके से क्या करोगे, जावास्क्रिप्ट के फैच मेथड की हेल्प से एपीआई कॉल करोगे, और एपीआई कुछ रिस्पॉन्स करेगी, और रिस्पॉन्स के अंदर अगर फैच का मेथड होगा या फिर एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, एसिंक्रोनस कोड अगर होगा तो वो कुछ प्रॉमिस रिटर्न करेगी। ठीक है, और जब प्रॉमिस रिटर्न करेगी तो तुम इस तरीके से उसको रिजॉल्व करोगे या फिर तुम उसको वेट कराओगे। रिजॉल्व वाला भी तरीका है, वो भी करके देख लेंगे। ठीक है, एक तरीका ये था एसिंक्रोनस कोड का। ठीक है, एसिंक तुम फंक्शन बनाओगे, फंक्शन से पहले क्या यूज़ करोगे, एसिंक। ए लिखोगे और ए एस लिखोगे तो तुम्हें सजेशन आ जाएगा। और जहाँ पर तुमने वेट कराना है, ज़ाहिर सी बात है वेट कहाँ होगा, जहाँ पर तुम्हें प्रॉमिस मिल रहा होगा, और फिर तुम वहाँ पर उसको वेट कराना चाहते हो तो फिर तुम अवेट का यूज़ करो, और फिर तुम उसको डेटा को प्राप्त कर लो। क्या कर लो, प्राप्त कर लो। सही है भाई, तो ये बात थी। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारे पास डेटा आ गया, अब इस डेटा को तुम कुछ भी इस यूआई के अंदर शो करा सकते हो, और जो तुम्हें अपना काम कराना हो वो कर सकते हो। क्लियर है, तो एपीआई कॉलिंग तुमने देख ली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। एक तरीका एसिंक्रोनस कोड का ये था। सर इसके अंदर है ये किस चीज़ का डेटा, मतलब हम्म इसके अंदर है किस चीज़ का डेटा? पोस्ट से रिलेटेड डेटा होगा, पोस्ट से रिलेटेड डेटा होगा। पार्स नहीं किया जेसन को, पार्स किया ना, जेसन का मेथड पार्स कर रहा है। ठीक है, इसका भी यही काम है। सही है, अच्छा भाई, अभी के केस में क्या था भाई, जेसन डॉट पार्ट्स का ब्रैकेट के अंदर डेटा लिख देते तब भी हो जाता रिस्पॉन्स। एपीआई देखो, ये हम जो काम कर रहे हैं ना, डॉट जेसन का मेथड भी यही काम करता है। पार्स वाला मेरे ख्याल से पता नहीं काम करे ना करे, क्या करूँ इसको, जेसन डॉट पार्स यह करूँ, जेसन डॉट पार्स, और फिर उसके अंदर क्या कर दूँ, रिस्पॉन्स को रख दूँ, तो क्या मिलेगा, मना कर रहा है। ठीक है, जेसन डॉट पार्स इस पे ये काम नहीं करेगा ना, मेरे ख्याल से अवेट भी लगा हुआ है, और फिर इसका सिंटैक्स है। ठीक है, अभी अगर मैं तुम्हें दूसरी चीज़ दिखाऊंगा ना तो उस पर काम नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है, ये लोकल स्टोरेज का मेथड था ना, दीवाने क्या करवा रहे हो तुम। पार्स वाला मेथड किसका था, लोकल स्टोरेज का था। समझ आई, याद आया, जेसन का एक कीवर्ड मिलता था। सही है, पर वो किस काम के लिए था, अगर तुम्हें लोकल स्टोरेज के अंदर जाके सेट कराना है या कुछ करना है। ठीक है, अभी के केस में ये वाले कॉन्सेप्ट समझो कि यार मैंने क्या किया, अवेट का कीवर्ड लगाया, क्यों, क्योंकि मुझे एक प्रॉमिस मिल रहा था, और मैं चाहता था कि यार यहाँ पर डिले आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक डिले आ रहा है, उस डिले को रोको नहीं, उसको बोलूँ कि भाई मैं यहीं तुम्हारे सर पे खड़ा हूँ और मेरा ये वाला काम करके मुझे दो। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ आई। अवेट कीवर्ड क्या करता है, वहीं खड़ा हो जाता है, बोलता है नहीं भाई मुझे करके दो। और एसिंग फंक्शन, एसिंग के साथ चलता है क्या भाई, अवेट। एसिंग के साथ क्या चलता है भाई, अवेट। अब ये वाला जो एपीआई का काम होता है ना, ये एपीआई वाला जो काम होता है, ये सारा क्या हो गया भाई, एसिंक्रोनस कोड हो गया। ये क्या हो गया भाई तुम्हारा, एसिंक्रोनस कोड हो गया। और फिर इस एपीआई के रिस्पॉन्स के अंदर ना भाई कुछ नहीं पता होता कि कितना टाइम लगे। अगर तुम्हारा इंटरनेट स्लो है ना तो तुम्हें 10 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट तो खैर इतने नहीं लगते, ज़्यादा बोल दिए, 10 सेकंड भी लग सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, अगर तुम्हारा इंटरनेट स्लो है तो तुम्हें इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अभी के केस में क्या किया, फंक्शन चलाया और डेटा आ गया, क्योंकि डेटा कितना था, 200 ऑब्जेक्ट, 200 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा था ना, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा था जिसके अंदर हमको 200 एक कॉल एलिमेंट थे। दिखाया था उसमें, मतलब डेटा किस टाइप का है? डेटा दिखा देते हैं भाई, देखो इसके अंदर क्या आ रहा है भाई, कंप्लीटेड, फॉल्स, आईडी 1, टाइटल ये, और फिर यूज़र आईडी। तो उसमें नेम वगैरह नहीं आता मतलब? और भी होगा ना यहाँ पर, जेसन प्लेस होल्डर पर तुम जाओ, और जो तुम्हें चाहिए, कमेंट से रिलेटेड चाहिए, पोस्ट आईडी चाहिए, तो तुम देख सकते हो। मतलब अभी के केस में डमी है ना ये। देखो ये पोस्ट क्या है, 100 पोस्ट, पोस्ट के अंदर क्या है भाई, देखो अगर इसने क्या बोला स्लैश पोस्ट ना, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यूआरएल थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्या आ रही है, टू डूज आ रही है ना, तो उसने मुझे बोला पोस्ट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा को चेंज करता हूँ। देखो ये पोस्ट वाला है ना, मैंने यहाँ चलाया तो इसके अंदर क्या आया, टाइटल भी आया और फिर बॉडी भी आई। सही है, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ फिलहाल ना। मैं अपने कोड में दिखाता हूँ तुम्हें। इस बार मैंने क्या किया था, फैच के अंदर से यूआरएल चेंज किया। फैच के अंदर से मैंने एंड में क्या किया, टू डूज की जगह पोस्ट कर दिया, पोस्ट। सही है, POSTS। ओके, और फिर इसका डेटा मुझे क्या मिला, ये देखो,
एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर कितने एलिमेंट पड़े हुए हैं भाई? 100 पड़े हुए हैं। पिछली बारी में कितने आ रहे थे? 200। बॉडी पड़ा हुआ है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, आईडी है। आईडी क्या कर रहा होगा? उस हर एलिमेंट को जो है ना अलग दिखाने के लिए आईडी उसने डाल दी कि यार हर एलिमेंट जो है ना कि हर हर एलिमेंट की एक अलग आईडी होगी। अगर तुम देखो ना 0 पर 1 मिल रहा होगा और इसकी आईडी 2 मिल रही होगी। हर एलिमेंट की जो है ना अलग आईडी है, मतलब हर ऑब्जेक्ट की तुम्हारे को इसमें एक अलग आईडी मिल रही है। देखो 1 2 3 इस तरीके से चलती जा रही है। ठीक है, तो ये पोस्ट से रिलेटेड डेटा है। तुम इसके अलावा एक और भी है हमारे पास ना इसी तरीके से पिक्सम्स के नाम से। तो अगर तुम्हें कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर पिक्सम्स, कंट्रोल Z एंटर करते हैं जैसा ना, तो पिक्सम्स लिस्ट, लिस्ट को हटाओ, यहाँ पर दिखाओ V2। क्या है भाई ये? पिक्सम फोटोज। ठीक है, तो तुम यहाँ पर आओगे, तुम्हें कुछ URL मिल जाएगा। तो 200/300, तो ये 200/300 मेरे ख्याल से कोई विद और हाइट का, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है हाइट और विद। पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर नीचे आओ ना तो तुम्हें API मिल जाएगी। API कहाँ पड़ी हुई है भाई इनकी? देखो ये रही। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ ना, तो याद है अभी मैं V2 लिस्ट क्लिक किया था तो मुझे कुछ डेटा मिल रहा था। देखो इतना सारा डेटा मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं फिर से दूसरा ओपन करके करके देखूँ, मैंने सेम टैब में ओपन करवा दिया था। है पिक्सम, पिक्सम फोटोज। अरे मतलब इनमें यूजर नेम वगैरह पूरा टाइटल वगैरह मिल जाते हैं पोस्ट। वो तो सही है, पर इन्होंने सेम पेज में ओपन करा था, मैंने टैब बंद कर दिया ना। सही है, तो देखो लिमिट, अच्छा ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्यूरीज वगैरह वाला ना, तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तुम यहाँ पर जाओगे, तुम्हें API मिल जाएगी, तुम्हें API कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रही होगी, और फिर तुम उसके हिसाब से दिखा सकते हो, तुम डायनामिक भी कर सकते हो उसको, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई, हमारी बात समझ आ गई। अब इसको वापस से थोड़ा सा समझते हैं कि हमने इसके अंदर किया क्या था। इसके अंदर हमने किया क्या था? हमने कुछ भी नहीं किया भाई, एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है। क्या बनाया है? एक एसिंक्रोनस कोड लिखा है जो कि क्या करता है? एसिंक चलता है। ठीक है, मतलब एसिंक्रोनस के अंदर क्या होगा भाई? कुछ ना कुछ डिले होगा, कुछ ना कुछ डिले हो सकता है। अभी के केस में मैंने क्या किया, एक एसिंक फंक्शन बनाया। उसके अंदर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? अगर मुझे अवेट का यूज़ करना है तो फिर मुझे एसिंक लगाना पड़ रहा है। अगर मैं एसिंक हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा इस बार? एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? एरर। देखो क्या बोल रहा है, await is only valid in async functions and the top level bodies module। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ भाई? सिर्फ async लगा दूँ, async लगा दिया भाई, क्लियर हो गया मुझे मसला। डेटा मेरे पास आया, अब डेटा के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? डेटा डॉट मैप कर सकता हूँ ना भाई। मेरे पास एक एक आइटम मिलेगा, मैंने कहा आइटम, और फिर ज़रा दिखाना मुझे कंसोल लॉग के अंदर आइटम क्या मिल रहे हैं तुम्हें। 25 पे मिल गए, कितने मिले? अनडिफाइंड मिले 100। सही है, मिल रहा है, सारे आइटम मिल रहे हैं। रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, रिटर्न क्या कर रहा है? अनडिफाइंड एरे, एक एरे रिटर्न कर रहा है, कितनी दफ़ा? 100 दफ़ा अनडिफाइंड। मैं बोलूँ यार क्या करो, आइटम अगर तुम्हें मिले तो तुम क्या करना, आइटम को खोल देना। क्या कर देना? आइटम को खोल देना। क्यों नहीं खोला भाई इसने? आइटम मुझे मिला, ओके सही है भाई, खोल दिया, और फिर आइटम रख के देख लिया। फिर क्या करो, आइटम को खोल दो। सर वो इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि हर लूप पे ना एक आइटम मिल रहा है उसको, क्योंकि हर आपने मैच लगाया हुआ है। हर आइटरेशन पे एक आइटम मिल रहा है तो उसको वो स्प्रेड नहीं कर सकता। सही, तो फिर हमें क्या करना चाहिए फिर? कि हमारे सर पास ये एक आप आइटम है। डायरेक्ट जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, पूरी जो एरे आ रही है उसके ऊपर स्प्रेड लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे मैच नहीं के नहीं, ऊपर तो नहीं लगा मुझे तो एक आइटम को स्प्रेड करना है, आइटम को स्प्रेड करना है। कंसोल लॉग, सेकंड यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न हो रहा होगा सर ना? वो तो फिर ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर, हर जो आइटम है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट स्प्रेड थोड़ी होता क्यों सर नहीं होगा? एरे जब वो होता है ना एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट थोड़ी होता है। अरे दोनों होते हैं ना दीवाने, क्या कह रहे हो? मैं क्या करूँ कि यार तुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को स्प्रेड भी करो और फिर एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो। कौन सी होगी वो भाई हमारी? मान लो नेम की ना, नेम शुड बी हसन। तो नहीं मान रहा, इसको देख लेंगे, थोड़ा सा ये एडवांस हो जाएगा, देख लेंगे इसको किस तरीके से काम करता है। स्प्रेड भी कर दो और फिर यहीं से रख के भेज दो।
ठीक है, तो ये सारा मैपिंग वैपिंग सब कुछ मैं कर सकता हूँ, समझ आई। अब मेरे पास जब डेटा आ गया तो फिर मैं इसके साथ कुछ भी खेल सकता हूँ, मैप लगा सकता हूँ और हर चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका कैसे होगा सर ये। ये अवेट लगाना जरूरी है, हम्म। ये अवेट लगाना जरूरी है, अवेट। हाँ, अगर तुम्हें इसका फ़ौरन डेटा चाहिए, मतलब ये तुम क्या कह रहे हो अवेट की मदद से, कि तुम भाई यहाँ वेट करो इसका, और इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, वो क्या मिलेगा मुझे, इस वेरिएबल के अंदर मिलेगा। सही, अवेट नहीं लगाओगे तो ये प्रॉमिस चलता रहेगा, फिर ये रिजॉल्व भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ आई। अच्छा, अब अगर तुम देखो ना, अभी हमने सबसे ज़्यादा जो मार्केट में तरीका यूज़ होता है ना, वो सबसे पहले करके देखा। सबसे ज़्यादा जो तरीका यूज़ होता है एसिंक फंक्शन का, वो हमने करके देखा। अब दूसरा तरीका जो ये हमें बोल रहा है, अब जो दूसरा तरीका हमें ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यार आप क्या करें, एक मान लो मैंने कहा कि यार एक एपीआई को कॉल करो, एक एपीआई को कॉल करो, कर दिया। यूआरएल क्या था भाई, इस बार हम क्या लेके आएंगे, टू डूज़ लेके आएंगे, ठीक है, टू डूज़, ठीक है। और अगर इसका मैं रिटर्न देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक प्रॉमिस मिलेगा, इसका रिटर्न मुझे क्या मिलेगा, एक प्रॉमिस मिलेगा। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, फैच क्या करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। सिर्फ फैच ही नहीं, ए सिंक्रोनस कोड जहाँ पर भी होगा वो आपके क्या रिटर्न करेगा, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। प्रॉमिस क्या होता है भाई, वादा होता है एक तरीके से। वादा आप किसी से भी कर लेते हो ना कि मैं कर दूंगा, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, समझ आ रही है। अब दूसरा तरीका हमें क्या कहता है कि यार अगर आपने प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है तो आपके पास कोई तीन मेथड है। अगर आपके पास एक कोई प्रॉमिस है, पुराना वाला तरीका, तो आपने क्या करना है, तीन मेथड है आपके पास। देन का मेथड, सबसे पहला क्या है भाई, देन का मेथड। देन क्या भाई, एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। क्या भाई, एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। हाई ऑर्डर फंक्शन की क्या पहचान थी, वो फंक्शन लेता था सर अपने फंक्शन आगे। लेता था। क्या लेता था, होता है। आर्ग्यूमेंट में, या एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं ना, हाई ऑर्डर फंक्शन। मैंने कहा ओके, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक डेटा मिलेगा। मान लो क्या मिला, डेटा मिला। सही है, डेटा भी बोल सकते हो, आइटम भी बोल सकते हो। मैं बोलूँ यार ज़रा कंसोल लॉग करा के दिखाना है इस डेटा को, दिखा देगा ये मुझे। और ये जितना भी काम हो रहा है इसको ज़रा कंसोल लॉग कर दो, या फिर मैं क्या कर दूँ, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूँ। मैं बोलूँ रिस्पॉन्स रेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसको कंसोल लॉग करके देख लेता हूँ कि यार मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, ठीक है। अब देखो रिस्पॉन्स में मुझे कुछ ना कुछ मिला, लाइन नंबर 33 में। सही है, क्यों मिला, क्योंकि मैंने इसको देन से पहले आपने क्या देन से पहले कुछ भी नहीं किया। देखो रिस्पॉन्स, फैच में कुछ मुझे रिस्पॉन्स मिला, अब मैंने इसको क्या किया, इस बार डॉट देन लगाया कि यार मुझे कोई ना कोई डेटा मिलेगा। डॉट देन लगाया, डॉट देन क्या था भाई, मुझे जो है ना डेटा निकाल के देगा, मतलब प्रॉमिस को मेरे रिजॉल्व करेगा, ठीक है। पर जब मैंने प्रॉमिस को रिजॉल्व किया तो इस बार मुझे क्या मिला, कंसोल लॉग डेटा के अंदर लाइन नंबर 32 पर क्या मिला, एक वही रिस्पॉन्स मिला, किसके अंदर, पास डेटा मिला, जेसन डेटा मिला। अब जेसन डेटा जब मुझे मिला तो फिर मुझे क्या करना है, इसको इस बार पार्स करना है। जब जेसन डेटा मुझे मिला तो इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पार्स करना पड़ेगा। अब देखो डेटा मुझे मिला, कंसोल लॉग मैंने डेटा कर दिया, तो इस बार मुझे क्या करूँ, इस डेटा को पार्स कर दूँ, कंसोल हटा के क्या कर दूँ, पार्स कर दूँ, डेटा डॉट जेसन, ठीक है। जेसन मेथड क्या कर रहा था, इसको पार्स कर रहा था। ओके, ये वाली, अच्छा भाई, ये वाली बात भी हमें समझ आ गई, ठीक है। फैच, और फिर फैच के बहुत बराबर में क्या लगाया, एक हाई ऑर्डर फंक्शन लगाया, किस नाम से, वो भाई दैन के नाम से। दैन क्या करता है, एक कॉल बैक लेता है। जाहिर सी बात है, इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, उसका हर एलिमेंट इसको क्या मिलेगा, कॉल बैक में मिलेगा। और उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, डेटा डॉट जेसन कर रहे हो। अब जब सिंगल लाइन होगा, एरो फंक्शन जब सिंगल लाइन होता है एक ही लाइन में, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये क्या रिटर्न, एक स्टेटमेंट बन रही है, कौन सी, रिटर्न स्टेटमेंट बन रही है। कौन सी स्टेटमेंट बन रही है भाई, रिटर्न स्टेटमेंट बन रही है। देखो एक ही लाइन में मैंने काम कर दिया। वन लाइनर क्या था भाई, रिटर्न कर देता है कुछ ना कुछ चीज़, ठीक है। मेरी बात समझ आई। सर डेटा कोई वो है, वेरिएबल है। कौन सा डेटा, तो हाँ डेटा वेरिएबल है, मेरी मर्जी का वेरिएबल है। मैं बोलूँ अयान, ठीक वो है। कहाँ पे है, कहीं भी नहीं है, याद नहीं है कि हम हाई ऑर्डर फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक पास करते थे। कॉल बैक जो है वो कुछ भी ले लेता था, देखो ना, मैंने कहा फंक्शन, कॉल बैक है। हाँ देखो, हाई ऑर्डर, हाई ऑर्डर, और फिर क्या करो, कंसोल हाई ऑर्डर फंक्शन को चलाओ।
हाई ऑर्डर फंक्शन जब चलाया तो मैंने यहाँ से क्या भेज दिया, एक फंक्शन भेज दिया। मैंने कहा यार एक फंक्शन ले लो, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, मैंने कितनी दफ़ा बार बार पढ़ाया था तुम लोगों को। कंसोल लॉग कर दो क्या भाई, अयान कर दो कंसोल लॉग। अब जब यहाँ से ये फंक्शन किया तो यहाँ पे क्या मिला, सी बी मिला, सी बी मिला। और जब मैं सी बी को कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ से कुछ भी भेज सकता हूँ। मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ अयान, और जब मैंने यहाँ से कुछ आर्गुमेंट भेजा तो मुझे कहाँ मिलेगा, इसके कॉल बैक में। मैं बोलूँ नेम, और फिर यहाँ पर क्या प्रिंट करा दूँ, नेम प्रिंट करा दूँ। और फिर हाई ऑर्डर फंक्शन कॉल तो हो रहा है। मेरे पास लाइन नंबर 43 का कंसोल, देखो क्या मिलेगा, अयान मिल गया। भाई ये काम हो रहा है बिहाइंड द सीन्स में, सही है। आपने यहाँ पे क्या किया, कॉल बैक दे दिया अपने किसको, हाई ऑर्डर फंक्शन को। हाई ऑर्डर फंक्शन ने कोई ना कोई डेटा पास किया, हाई ऑर्डर फंक्शन ने कोई ना कोई डेटा पास किया। क्या डेटा है वो, हर एलिमेंट को पास किया होगा, या इसको जो भी डेटा मिल रहा होगा इसने वो पास कर दिया। आपको मिला, आपने उसका वेरिएबल नाम रख दिया, आपने उसका क्या नाम रख दिया, कुछ भी वेरिएबल का नाम रख दिया। मैं बोल रहा हूँ भाई लेट से डेटा, या फिर तुम इसको रिस्पॉन्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, रिस्पॉन्स। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यार एक लेट रिस्पॉन्स बना हुआ है और फिर एक इसके अंदर भी रिस्पॉन्स बना हुआ है। इसका स्कोप बाहर वाले के पास नहीं जाएगा, इसका स्कोप बाहर वाले वेरिएबल के पास नहीं जाएगा। सर डॉट देन का मेथड जो है, क्या ये अनडिफाइंड वो डेटा दिखाता है आउटपुट में? नहीं समझा, फिर से समझाओ। तो ये जो हमारे पास वो है डेटा में सारे वो आ रहे हैं, डेटा वो आ रहे हैं, एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं, तो अभी नहीं आ उसमें रहे। डॉट देन जो है, ये जो अनडिफाइंड होते हैं या जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो भी दिखाता है आउटपुट में? डॉट देन नहीं, वो कैच दिखाता है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। डॉट देन अगर ये रिजेक्ट हो गया तो फिर ये नहीं दिखाएगा, कैच दिखाएगा। अभी करते हैं उसको भी ना, ठीक है। डॉट देन क्या है भाई, हाई ऑर्डर फंक्शन है, वो क्या ले रहा है, कॉल बैक फंक्शन ले रहा है, और फिर यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न कहाँ करेगा भाई, जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ, फैच के पास इसने इसको कुछ ना कुछ रिटर्न कर दिया। अब ये क्या कहते हैं कि यार आपने रिटर्न अगर इसका देखना है, अब आपने इसको रिटर्न किया ना, फैच को कंसोल भी किया हुआ है, लेट रिस्पॉन्स। आपने ये वाला सारा काम कर दिया और उसके बाद भी आपको क्या मिला, एक प्रॉमिस मिला। प्रॉमिस को फिर से कैसे रिजॉल्व करते थे हम, अवेट लगाते थे, ऐसे ही करते थे। पर अभी के केस में हम कौन सा तरीका देख रहे हैं, दूसरा तरीका देख रहे हैं। मेरे पास पहले भी प्रॉमिस था, अगर मैं यहाँ से इस वाले डॉट देन वाला काम हटा दूँ तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है। मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ डॉट देन को, ताकि मैं अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर सकूँ। क्या कर सकूँ भाई, अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर सकूँ। जब मैंने इसको जेसन में कन्वर्ट किया तब भी मेरे पास क्या आया भाई, एक प्रॉमिस ही आया। तब भी क्या आया, एक मेरे पास प्रॉमिस। अब आप क्या करो, फिर एक और डॉट देन लगाओ। क्या लगाओ आप, एक और डॉट देन लगाओ। और फिर इसमें आपके क्या मिलेगा, आइटम मिल गया। मान लो मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया आइटम, और फिर जब आइटम मिले तो कंसोल लॉक कर देना आइटम को। सही है भाई। अब देखो लाइन नंबर 35 पे मुझे प्रॉमिस मिल रहा है। लाइन नंबर 35 कहाँ है भाई, यहाँ पर मुझे देखो, मैंने यहाँ से रिटर्न नहीं किया कुछ भी, मैंने सिर्फ कंसोल करके देखा। अभी लाइन नंबर 35 का जो रिस्पॉन्स का जो वेरिएबल है ना, उसके अंदर मुझे अभी क्या मिल रहा है भाई, एक अभी भी पेंडिंग वाला प्रॉमिस मिल रहा है। जबकि लाइन नंबर 32 के अंदर डेटा मेरे को मिल गया, लाइन नंबर 32 के अंदर मुझे डेटा मिल गया। अगर ये वाला डेटा मुझे वहाँ चाहिए तो मैं क्या कर दूँ, रिटर्न करा दूँ, करा सकता हूँ। अब भी पेंडिंग आया क्यों भाई, कंसोल लॉक करके देख लो तो मिल रहा है लाइन नंबर 35 पे प्रॉमिस है, पेंडिंग में है, रिजॉल्व कब होगा फिर। सर तो आपको रिटर्न जहाँ पे आप मांगेंगे वहीं पे देगा ना। आपको किसी का कंसोल लगाया ना, फिर आपको कंसोल रिटर्न मिला, तो रिटर्न दे रहा होगा, लेकिन आपको शो करा रहा है तो फिर अलर्ट गया तो। अच्छा देखो ये क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं वो आपकी बात सही है, पर हुआ क्या है, वो आपको प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है ना। तो लाइन नंबर 35 पे तो आपको प्रॉमिस ही मिला, पर लाइन नंबर 32 देखो मुझे क्या मिला, डेटा मिल गया, सही है, पर मुझे वहीं पर क्या मिल रहा है, एज अ प्रॉमिस ही मिला। मैं अगर इनका स्निपेट देखूँ, इन्होंने क्या किया भाई, सेम फैच से एपीआई को कॉल किया, डॉट देन क्या कर रहा है, उसको रिजॉल्व कर रहा है। और फिर जब डेटा आपके पास आया किस में, जेसन फॉर्मेट में, तो इन्होंने क्या बोला, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर लो। मैंने कहा ओके, पास कर दिया डेटा को। फिर यहाँ पर भी मुझे क्या मिला था, एक प्रॉमिस मिला था। सही है, ये वाली बात भी मुझे समझ आ गई। फिर यार मुझे क्या करना है, इस प्रॉमिस को फिर से रिजॉल्व करना है। फिर मैंने एक और डॉट देन लगा दिया, उसके अंदर एक वेरिएबल का नाम रख दिया, कुछ भी रख सकता था, आइटम। और इन्होंने भी क्या किया, कंसोल लॉक करके आइटम देख लिए। अब जाहिर सी बात है कि यार आप क्या कर सकते हो, हाँ यहाँ से ये रिटर्न नहीं ले रहा, हो सकता है ये रिटर्न ना ले पाए, या फिर अगर वो रिटर्न ना कर सके मुझे, ज़्यादा है कि हम, हाँ हो सकता है ना, पॉसिबल है, क्यों नहीं है। ठीक है, अभी के केस में क्या करते हैं भाई, कंसोल तक रखते हैं, सही है।
तो कंसोल में मुझे मिल रहा है, पर अगर मैं इसको रिटर्न करूँगा तो ये रिटर्न में नहीं जा रहा। सही है, ये देख लेना, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न में आपको ऐसा क्या मिलेगा, लाइन नंबर 35 पे प्रॉमिस ही मिलेगा। ठीक है, प्रॉमिस ही मिलेगा। अब ये प्रॉमिस पेंडिंग मिल रहा है। अब पेंडिंग है होता है, हमारे पास पेंडिंग होता है और रिजॉल्व होता है, और मेरे ख्याल से एक रिजेक्ट होता है प्रॉमिस। ठीक है, तो ये वाली बात है, रिटर्न यहाँ से नहीं कर रहा। ठीक है भाई, कंसोल लॉग के अंदर हमें आइटम हर मिल रहा है। अब याद है वो हमारा फॉर ईच हमें अनडिफाइंड देता था, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई, सिर्फ प्रॉमिस मिल रहा है, क्योंकि ये क्या भाई, एक एसिंक्रोनस कोड है। ठीक है भाई, तो ये जो हमने काम करके देखा कि यार हमारी एक एपीआई कॉल होगी किसकी हेल्प से, फैच बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के मेथड से। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर लेंगे, और फिर जब वो एक और प्रॉमिस मिला तो फिर हमने उसको भी रिजॉल्व कर लिया, और फिर डेटा को एक्सेस कर लिया, डेटा को क्या कर लिया, हासिल कर लिया। ठीक है, अब जब डेटा मिल गया तो तुम उस डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हो। मान लो कि यार तुम्हारे पास एक फंक्शन होता, यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन होता, मैंने कहा कि यार आप, अच्छा मैंने सिर्फ वन लाइनर किया है, अगर तुम्हारे पास मल्टीपल लाइंस है ना तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि यार तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो क्या करता है, डेटा प्रिंट करता है, डेटा प्रिंट, और जब वो फंक्शन चलेगा तो वो क्या लेगा, एक डेटा लेगा। ठीक है, और फिर कंसोल लॉग क्या करेगा, उस डेटा को कंसोल लॉग कर देगा, उस डेटा को, और यहाँ से उठाएगा वो डेटा। ठीक है, इसके पास क्या है भाई, डेटा बहुत है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या बोला, डेटा प्रिंट, और फिर यहाँ से हम क्या पास कर दें, आइटम पास कर दें। ओके, चेक करते हैं क्या हो रहा है भाई। अब कौन है भाई, टनिन टनिन? हाँ भाई सुफियान, बोलो बोलो। बोलो, नहीं बोल रहा भाई लड़का। सही है, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से जो है ना एक न्यू फंक्शन बनाया, जो डेटा मैंने दूसरे फंक्शन को पास कर दिया यहाँ से उठा के, और अब इस डेटा को मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास हो सकता सर है। ये डेटा प्रिंट वाला तो समझ नहीं आया मेरे को। डेटा प्रिंट वाला नहीं समझ आया? ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रिंट नेम, क्या बोला, प्रिंट नेम। सही है, और प्रिंट नेम क्या था, एक फंक्शन था, सिंपल रखते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, एक कंसोल करेगा। कंसोल क्या करेगा, अयान करेगा। क्या करेगा, अयान। अगर मैं इसको बोलूँ यार ये अयान तुम्हें कहाँ से मिलेगा, नेम में से मिलेगा, और नेम कहाँ आएगा, आपके पैरामीटर में। कहाँ पर आएगा, आपके पैरामीटर में। और यहाँ पर क्या कर दो, इस आइटम को हटा दो फिलहाल ना, मुझे आइटम नहीं चाहिए अभी, प्रिंट नेम कर दो। प्रिंट नेम के अंदर यहाँ से अयान भेज दो। क्या भेज दो, अयान भेज दो। लाइन नंबर 31 पे क्या मिला, अयान। इसी की तरीके से मैंने क्या किया, प्रिंट नेम के अंदर ना अयान नहीं भेजा इस बार, अयान की जगह क्या भेज दिया, जो भी आइटम मुझे मिल रहे थे, आइटम कितने थे, बहुत सारे थे, आइटम मेरे पास कितने थे, 100 थे। ठीक है, और फिर इस जगह पर मैं क्या कर दूं भाई, डेटा कर दूं, वेरिएबल का नाम कुछ भी चेंज कर दूं। याद है मैं चीख चीख के बोलता था कि यार मैं पैरामीटर में एक वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ, पैरामीटर के अंदर क्या रख रहा हूँ, एक वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ। ठीक है, तो हमने एपीआई कॉलिंग सर देख अब ली। आवाज़ आ रही है। हाँ अब आ रही है भाई, आवाज़ आ रही है। सर ये मैं पूछ रहा था कि डॉट देन के पास पहले जो एक अपना प्रॉमिस रिटर्न हो रहा था, तो वो दूसरे वाले डॉट देन के पास रिटर्न क्या कर रहा है? देखो मेरी बात सुनो, इसको यहाँ तक क्या मिला, वो गौर से समझना। मैंने इसको फिलहाल क्या कर दिया, कट कर दिया। यहाँ तक मुझे क्या मिला, रिस्पॉन्स के अंदर एक रिस्पॉन्स के अंदर एक प्रॉमिस मिला। प्रॉमिस को रिजॉल्व कैसे करना था, मैंने तुम्हें बताया कि यार एक तो हमारे पास ये तरीका है, एसिंग अवेट, जो कि बहुत सिंपल है, और ये थोड़ा सा जो है ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, पर दोनों आने चाहिए भाई आपको। मैंने यहाँ से ये वाले कोड को क्या कर दिया भाई, हटा दिया। डॉट डन से मैंने इस वाले प्रॉमिस, इसके अंदर जो प्रॉमिस मिल रहा था ना, इसको रिजॉल्व किया। इसको क्या किया, रिजॉल्व किया, और उसके अंदर बोल दिया यार जो रिस्पांस मिल रहा है ना उसको जेसन में पार्स कर देना, जेसन पार्स कर देना। ठीक है, जेसन, ये जो जेसन वाला मेथड है क्या करता है, जेसन को पार्स कर देता है। जेसन पार्स से मुराद क्या भाई, आपके पास जो जेसन फॉर्मेट का डेटा होगा उसको एज अ रियल ऑब्जेक्ट ले आएगा, उसको एज अ जो प्योर जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है वैसे ले आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी मुझे क्या मिला था, एक प्रॉमिस ही मिला था। प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या था, मैंने इसको यहाँ से प्रिंट को हटा दिया। सही है, यहाँ से अंदर वाले प्रिंट को हटा दिया। मुझे क्या मिला था, यहाँ पर एक प्रॉमिस मिला। अब मैंने इस वाले प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए एक और क्या लगाया भाई, डॉट देन लगाया।
ठीक है। इस डॉट देन के अंदर फिर मुझे सिंगल सिंगल आइटम मिले, इस डॉट देन के अंदर मुझे सारे ऑब्जेक्ट मिल गए और फिर मैंने उसको गेट कर लिया। मतलब इस वाले देन के अंदर आपको अभी प्रॉपर डेटा मिला है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने एक नॉर्मल सा फंक्शन बना दिया, इसको गायब करो। इस वाले फंक्शन को देखो, प्रिंट नेम। अगर यहाँ पर डेटा है, मान लो यहाँ पर अगर वेरिएबल है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो इसके पास आएगा। मैंने यहाँ से क्या भेजा, जो मेरे पास डेटा आ रहा था, मैंने क्या किया, मेरे पास आइटम आ रहे थे, प्रिंट नेम के अंदर मैंने आइटम भेज दिए। और आइटम इसने क्या किए होंगे, इस बार प्रिंट कर दिए होंगे, क्योंकि ये फंक्शन तो बार बार चलता जाएगा। मतलब इसके बाद जितने भी आइटम आएंगे ये भेजता जाएगा। ठीक है, अब देखो कितने मिले भाई, 200 मिल गए। लाइन नंबर 25, लाइन नंबर 25 पे क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है भाई, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके बाद अभी भी। सर अभी क्या आ रहा सर है, एक एरे इसमें ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसमें जो रिस्पॉन्स का आपने फैच बनाया है और फिर इसने हायर कॉल किया, अच्छा, ये आपने इसको ऊपर एक्सेस किया है, स्ट्रिंग का चक्कर नहीं है। किसमें, मैं तो नॉर्मल वाला बनाया ना, नॉर्मल वाला तो एक्सेसिबल हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? नहीं, नॉर्मल वाला तो हो जाता है, लेकिन आप इसको डेटा तो नीचे से भेज रहे हैं, ऊपर से भेज किसको? मैंने देखो रहे हैं। ये रेस्पॉन्स को एक्सेस नहीं किया मैंने पहले ना। मैंने क्या किया, मेरे पास जो आइटम आ रहा है ना आपके पास, ठीक है, ठीक है। उसको भेज दो एज आर्गुमेंट। इसको इसलिए एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात है, समझ आ गया भाई वाला कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आ जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने देखो तुम्हारे लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि कहाँ पर तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा, कहाँ पर तुम्हें दूसरी चीज़ें मिलेंगी। बाकी रिकॉर्डेड है, 10 दफ़ा देखना पड़े 10 दफ़ा देखना। और बहुत आसान है यार, मेरे हिसाब से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप सोचोगे तो मुश्किल लगेगा, अदरवाइज़ आसान है। ठीक है, क्लियर हो गया है। ओके सर, बाय। क्यों भाई, अभी तो बाकी है, 4 फेज़ नहीं देखना? सर एक दफा पहले वाले देन का रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखा सकते यार। ये देखो, मैंने हटा दिया, सही है। और फिर रिस्पॉन्स को देख लिया, लाइन नंबर 34 पे क्या मिला, प्रॉमिस। प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहा हूँ। सर लेकिन जब डेटा हमारा जेसन में था, आपने उसको पार्स किया था, तो फिर वो प्रॉमिस क्यों बन गया? क्योंकि अगर जेसन को पार्स करते हैं तो वो तो फिर ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था। देखो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या किया कि यार एक मेथड है, इसका क्या है, एक मेथड है। पर मैंने तुम्हें बताया कि यार यहाँ पर तुम्हें क्या मिल रहा है, एक प्रॉमिस मिल रहा है। जब भी तुम उसको क्या कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो। समझ आ रही है? एक इनके पास एक मेथड है कि यार आपको डेटा इसी तरीके से मिलेगा। बट डॉट देन का क्या करता है काम, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहा है आपके लिए, बस ये चक्कर है। पहले आपके पास आएगा, आपके पास डेटा आएगा भाई, क्या नाम है, जेसन फॉर्मेट पाएगा। फिर आप उसको पार्स करोगे, पार्स करने के बाद आप उसको प्राप्त करोगे। ये वाली बात समझ आई, एक्सेस करोगे। पर ये मेथड है, सिंपल है। अगर तुम कहीं भूल जाओ तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, उठा लेना, कहीं से मिल जाता है। ठीक है। सर मतलब पहले हम सॉर्ट कर रहे हैं, फिर मतलब फिल्टर करने पहले फिर स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है? फिल्टर विल्टर कुछ भी नहीं किया भाई, अभी सिर्फ डेटा को एक्सेस किया है। अब इस वाले लिंक पर जो मतलब बैकएंड पे करना है, एग्जीक्यूट बैकग्राउंड पे होगा। हाँ मतलब देखो ना यार, यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, इस यूआरएल पर डेटा पड़ा हुआ है। समझ आ गई हमें वाली बात, पड़ा हुआ है। जी जी। और यहाँ पर कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई में। स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, जेसन ऑब्जेक्ट होता है ये। इन्होंने कहा जी कि यार जी। अगर आपको ये वाला काम करना है ना, तो आपको मैं एक तरीका दे रहा हूँ। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक तरीका दे रहा हूँ, आप इसको कॉपी करो और चला दो। समझ आ रही है? अब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक लाइन, अगर मैं इसको कर दूँ, सिंगल आइटम, सिंगल आइटम। आइटम। और फिर ठीक है, मैं फिर आप वेरिएबल बना दिया, जो भी रिटर्न मिलेगा मैंने सिंगल आइटम में एक्सेस कर लिया। और मैं क्या करूँ, सिंगल आइटम को कंसोल करा दूँ। और मैंने सही। यहाँ पर क्या कर दिया भाई, सिंगल आइटम। अब देखना क्या मिला, सिंगल आइटम। क्यों मिला, तो इसकी एक्चुअल हालत में मिला। अगर मैं यहाँ से ये जेसन हटा दूँ, मान लो, हम्म मान लो तो मैं यहाँ हटा रहा हूँ, हम्म क्या बोल रहा है, पहले देखो मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जब भी मैंने इसको उसमें पार्स किया, अच्छा देखो इसके अंदर भी ना कहीं डेटा पड़ा हुआ होगा, हेडर्स, बॉडी, बॉडी में कहीं पड़ा हुआ होगा। ओके, हेडर्स, इसके बाद भी यूआरएल पे जा रहा है, इसके अंदर डेटा का कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा,
मतलब देखो इस फॉर्मेट में तुम्हें डेटा मिल रहा है, सही है। उसके बाद तुम इसके लिए क्या कर रहे हो, इसको जेसन पार्स कर रहे हो। अब ये कौन सा सिंटैक्स है भाई, इसमें क्या चीज़ है, तो इसको ज़रा रीड कर लेना, ठीक है। समझ आ गई। इसको तुम कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, एक्चुअल डेटा के अंदर कर रहे हो, ठीक है। ये वाली बात ठीक है, समझ आई। उसको उसी हाल में ले आएगा मैं। बाकी इसकी प्रैक्टिस करोगे, देखो चीज़ें समझ आएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कैसे नहीं आएंगी चीज़ें समझ। अब कुल मिला के तुम्हें सिंक्रोनस कोड के बारे में भी पता चल गया, ए सिंक्रोनस कोड के बारे में भी पता चल गया कि यार ए सिंक्रोनस कोड क्या होता है, ठीक है। अगर अब मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर ऐप 3.js, ऐप 3 डॉट अगर मैं तुम्हें जेएस दिखाऊं, तो उसके अंदर तुम डॉट देन को देख के भी घबराओगे नहीं, और तुम प्रॉमिस को देख कर भी इस बार नहीं घबराओगे, ठीक है। सही है। सर ये रिजॉल्व को लेके घबरा रहा है थोड़ा। रिजॉल्व कुछ भी नहीं करता, जैसे तुम्हारे पास डेटा आ गया ना, तो इसने क्या किया, देखो मान लो अगर ये प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट होता, ठीक है। अब मैं पहले चाहता हूँ, चलो इसको मैं समझाता हूँ, बाद में समझाता हूँ, ठीक है। अभी पहले मुझे बताओ इसका क्या आउटपुट आएगा, मैसेज करो नीचे कमेंट के अंदर, जो चैट बॉक्स है ना उसके अंदर करो, पहले कौन सी लाइन चलेगी, फिर कौन सी लाइन चलेगी, फिर कौन सी आउटपुट आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में बताओ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, उसको पढ़ के हम वाइंड अप करेंगे, और जल्दी जल्दी करो मैसेज। कर रहे हो नहीं कर रहे, 1 2 3 4 5 6 7, कौन है भाई ये 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आएगा। देन में पैरामीटर नहीं लिखा शायद, देन को छोड़ो, बस कंसोल मुझे ये बता दो कि पहले कौन सी लाइन चलेगी, फिर कौन सी लाइन कंसोल चलेगी, फिर कौन सी चलेगी, फिर कौन सी चलेगी, कोड देख लो एक दफ़ा, देख लिया सबने। सर पहले ग्लोबल ग्लोबल एग्जीक्यूशन चलेगी, हम्म, स्टार्ट वाली, और फिर एंड वाली चलेगी, फिर ये दोनों पहले ग्लोबल चलेगी, फिर एंड वाली चलेगी, फिर कौन सी चलेगी, साइड ऑफ सेट टाइम आउट। पहले ये चली, फिर ये चली, फिर सेट टाइम आउट चली, और फिर ये वाली चली। जी और कोई 1 11 8 4, 1 11 8 4, किसने बताया 1 11 8 4, अयान ने बताया, ठीक है। स्टार्ट एंड सेट टाइम आउट प्रॉमिस, बेहतरीन अयान, गुड हो गया। अच्छा भाई, सर प्रॉमिस के बाद सेट टाइम चलेगा, प्रॉमिस के बाद सेट टाइम चलेगा, सही है, ये भी अच्छा है। 1 11 8 4, देखो तुक्के जो है ना तुम लोगों के लग गए, सही है, खैर चल जाता है। अब देखो आउटपुट चेक करते हैं क्या आया, फाइल कनेक्ट नहीं है भाई हमारी, फाइल को फटाफट कनेक्ट करते हैं, और फिर सिंक्रोनस को बंद किया, और फिर ये आ गया। अब भाई मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको पता है कि ए सिंक्रोनस कोड क्या होता है, सिंक्रोनस कोड क्या होता है। सिंक्रोनस कोड के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता था, पर ए सिंक्रोनस कोड के बारे में तुम्हें नहीं पता था। अभी आउटपुट देखो क्या आया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एंड, और क्या बोला, दिस इज़ फ्रॉम माइक्रोटास्क क्यू, और फिर आई एम इनसाइड ऑफ सेट टाइम आउट। अयान वाली बात दुरुस्त हो गई कि यार 1 11 8 4, सात वाली भी सर मैंने अयान से पहले ये वाला बताया था। बेहतरीन है भाई, चीते चल रहे हो तुम तो, गुड हो गया यार, बेहतरीन है, सही है भाई। यही अच्छा, अब मुझे, मैं चलो पूछता नहीं वरना लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे कि ये क्यों चल रहा है, थोड़ा सा एक बिहाइंड द सीन्स देख लेते हैं इसके कि यार ये किस तरीके से चल रहा है, और क्या मसले मसाइल हैं इसके साथ, क्यों ऐसे चल रहा है, ठीक है। जबकि आपने तो बताया था कि यार, जबकि आपने तो बोला था क्योंकि लाइन 4 में डिले है, लाइन 4 में क्या है भाई, डिले है। हाँ ये भी कह सकते हैं, पर डिले क्या है, 0 पे ख़त्म हो गया होगा वो, और फिर प्रॉमिस, हाँ कह सकते हो, ये भी कह सकते हो डिले। टू स्टेप कैसे हो जाता है इसलिए। हमने बताया था, मैंने आपको बताया था यार हमारे पास 2 क्यू होती हैं, ठीक है। अब आओ फटाफट इसकी ना थोड़ी सी एग्जीक्यूशन समझते हैं, और फिर वाइंड अप करेंगे, और फिर जो है ना नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे पास ये आ गया भाई कुछ कोड, मेरे पास ये आ गया कुछ कोड। सबसे पहले क्या क्रिएट हुआ भाई, हमारे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट,
आ गया भाई। मैंने यहाँ पर फटाफट लिखा। यार ये गाने जिसके बन चल रहे हैं ना, इसको फटाफट बंद कर दो, वरना जो है ना तुम्हें भी शैम्पी शर्मा की तरह बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मेरे पास क्रिएट हुआ। उसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं। नंबर वन इज़, भाई ये आप लोग भी ड्रॉ करके देखना यार, इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है। मेमोरी और फिर कोड। मैंने यहाँ फटाफट मेमोरी लिखा और फिर कोड। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको? ये बड़ा करूँ? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है भाई। और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें। कर दिया। अगर तुम देखो तुम्हारे पास यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो तुम्हारा मेमोरी फेस क्या हो गया? एम्प्टी। सर आपकी स्क्रीन स्टक हो गई, ये माउस बीच अभी सही आ रही है? नहीं सर, सही है बिल्कुल। मेरे ख्याल से तुम्हारा इंटरनेट का मसला हो सकता है नहीं सर, सफियान। अभी भी नहीं आ रही। बाकियों के पास आ रही है? सर नेट तो सही चल रहा है। बाकियों के पास आ रही है? सर मेरे पास तो सही चल रहा है। सही आ रही मेरे पास भी। सही आ रही है। तुम एक दफ़ा जाके फिर आ जाओ फटाफट, जल्दी से करो। सही है। चलो जब तक वो आ रहा है फिर हम समझ लेते हैं ना। हमारे पास कुछ कोड था और फिर जो है हम क्या चाहते थे, ड्रॉ करके समझना चाहते थे। सही है। अब हमारे आ रहा है सर। अब हमारे पास क्या आ रहा है, मेमोरी के अंदर एम्प्टी आ रहा है। हमारे पास लाइन नंबर वन चली। हमारे पास लाइन नंबर वन चली। अच्छा उससे पहले चलो, लाइन नंबर वन चली, कॉल स्टैक में एंड में फेंक देंगे इसको उठा के ना। लाइन नंबर वन चली और इसका आउटपुट क्या आ गया भाई हमारे पास? स्टार्ट आ गया। ठीक हो गया। आपने कहा था यार आपके पास एक वेब एपीआई का कुछ पार्ट होता है। ठीक है, मैंने कॉल एंड हो गया। आपने कहा था कि यार आपके पास कुछ वेब एपीआई की कुछ तरह की चीज़ होती है, और फिर आप उससे पहले क्या बना लो, अपना एक इंजन बना लो कॉल स्टैक का। और फिर आपके पास क्या होगा, एक वेब एपीआई का पार्ट होगा। ठीक है। और आपके पास एक है क्यू। ठीक है, ये आपकी क्यू आ गई। और आपने बोली थी कि यार आपके पास दो क्यू होती हैं। मैंने कहा ओके भाई, दो क्यू बोली थी, दो क्रिएट कर दी। ठीक है, छोटी बड़ी डायग्राम हो सकता है बन गई हो, एडजस्ट करना। ये आ गया आपका कॉल स्टैक। कॉल स्टैक। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो और बड़ा करके देख लिया। और हमारे पास ये क्या भाई, हमारा वेब एपीआई। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दो। नज़र आ रहा है भाई सबको? वेब एपीआई। भाई मेरे पास माउस नहीं है, मैं ज़रा सा ना बहुत मुश्किल से चल रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, और माउस पे मुझे आदत नहीं है काम करने की थोड़ी। टास्क यहाँ पर आ गई, तो वहाँ पर क्यूज़। ठीक है। ये आ गई भाई आपके पास क्यूज़। क्यूज़ की हो सकता है स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी हो, तो बर्दाश्त करना। ठीक है, एक क्यू है हमारे पास माइक्रो टास्क क्यू। माइक्रो टास्क क्यू। इसको भी थोड़ा सा फटाफट बड़ा करते हैं। बताया था ना, एक माइक्रो टास्क क्यू होगी और एक दूसरी कौन सी थी हमारे पास? टास्क क्यू। थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको। कर दिया भाई, टास्क क्यू और फिर माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है। कॉल स्टैक के अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा पूरा। यहाँ से उठाते हैं सारे कोड को और रख देते हैं यहाँ पर और इसको कोड में। अपने ग्रुप पे भेज दीजिएगा व्हाइट बोर्ड का। इसका मैं स्क्रीनशॉट खींच के भेज दूंगा तुम्हें। मेरे पास जो है ना ये डॉट कॉम पे चल रहा है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना तो ये चला जाता है। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें पहले आउटपुट बता देता हूँ। सेट टाइम आउट, चलो आउटपुट एंड में देखते हैं ना। ये सारी आ गई भाई हमारे पास एग्जीक्यूशन आ गई, और इस एग्जीक्यूशन को क्या कर दो, यहाँ पर ला के रख दो। ये रख दी कॉल स्टैक के अंदर। ठीक है, ये कॉल स्टैक के अंदर क्या आ गया हमारे पास? टास्क आ गया। कॉल स्टैक क्या भाई हमारे पास? जावास्क्रिप्ट इंजन।
कॉल स्टैक आ गया हमारे पास जावास्क्रिप्ट इंजन। इसको भी यहीं पर रख देते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अब क्या होगा यार, आपने जो भी यहाँ से सेट टाइम आउट वाली चीज़ भेजी, यहाँ पर आपने जो सेट टाइम आउट वाली चीज़ भेजी, तो वो यहाँ से एक कॉल क्रिएट करेगा। यहाँ से कहाँ के लिए कॉल क्रिएट करेगा? वेब एपीआई की तरफ के लिए। यहाँ से एक कॉल क्रिएट हुई, यहाँ पर एक कॉल क्रिएट हो गई। ओके, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। कॉल में ट्रिपल एल लगा दिया भाई, कॉल। ठीक है, सेट टाइम आउट कितने सेकंड के लिए रजिस्टर हुआ? 0 सेकंड के लिए। एक टाइमर चला हमारे पास कितने सेकंड के लिए? 0 सेकंड के लिए। और उसके ऊपर हमने क्या कोड रजिस्टर कराया? ये वाला। ठीक हो गया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और इसको भी थोड़ा सा खींच के बड़ा कर देते हैं। 0 सेकंड के लिए हमने क्या किया, एक कोड को रजिस्टर करा दिया। जब भी ये 0 सेकंड ख़त्म होगा तो ये यहाँ से उठ के कहाँ चला गया? इसको पूरा कट करना पड़ेगा ना, यहीं से उठा लेता हूँ मैं। कॉपी, कट कर दिया, कॉपी, और फिर क्यू के अंदर पेस्ट कर दो। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास टास्क क्यू के अंदर, क्योंकि सेट टाइम आउट वाली चीज़ कहाँ आती थी? टास्क क्यू के अंदर। वेब एपीआई तुम्हें क्या गिफ्ट देता है भाई? वेब एपीआई की तरफ से गिफ्ट क्या है भाई? वेब एपीआई गिफ्ट क्या क्या था भाई? सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, और फिर डॉम इवेंट लिसनर। ठीक है, ये तुम्हारे पास वेब एपीआई की तरफ से कुछ गिफ्ट्स है, और फिर तुम इसका यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अभी के केस में यहाँ पर कॉल लगी, और फिर ये कहाँ चला गया? माइक्रो टास्क क्यू में चला गया। कहाँ चला गया? माइक्रो टास्क क्यू के अंदर चला गया। पर जब हम देखते हैं कि यार प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व वाली जो चीज़ होगी, ये उठ के कहाँ जाएगी? ये आपकी उठ के जाएगी माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। कहाँ जाएगी ये उठ के? माइक्रो टास्क क्यू के अंदर सर ये जाएगी। हम्म असिंग अवेट भी तो वेब एपीआई का है ना? हाँ, मैं बता दूंगा उसका भी। ठीक है, अभी के केस में ये समझो कि यार ये वाला कोड भी उठ के कहाँ चला गया तुम्हारा? माइक्रो टास्क क्यू में। ये वाला कोड उठ के तुम्हारा कहाँ चला गया? माइक्रो टास्क क्यू के अंदर, समझना। ठीक है, सेट टाइम आउट वेब एपीआई का पार्ट है, सही है। प्रॉमिस वाली चीज़ जो है वो कहाँ चली गई? माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। समझ आ गई हमें। पर एक इशू यहाँ पर ये है, इशू क्या मतलब, एक बड़ी बेहतरीन चीज़ यहाँ पर ये है कि यार इन दोनों क्यूज़ के अंदर जो है ना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पता है किसकी होती है? माइक्रो टास्क क्यू की होती है। किसकी होती है? माइक्रो टास्क की होती है। मतलब इन दोनों से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाई प्रायोरिटी। माइक्रो टास्क क्यू की क्या होगी भाई? हाई प्रायोरिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। किन दोनों में से? हमारे पास दो क्यूज़ होती हैं, और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है भाई? माइक्रो टास्क क्यू की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया बीच में? एक इवेंट लिसनर आया, मतलब सर आपकी इवेंट लूप आया। आप ठीक है, मैंने क्या किया, एक इवेंट लूप आ गया, और फिर इवेंट लूप का कुछ काम आपकी था। मेरे पास इंटरनेट का कोई मसला नहीं है, तुम्हारी साइड से हो सकता है हो, क्योंकि यहाँ सलानी के अंदर सही लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया भाई? एक इवेंट लूप आ गया। इवेंट लूप देखेगा कि यार प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा थी? हाई प्रायोरिटी माइक्रो टास्क क्यू की थी। किसकी प्रायोरिटी थी? माइक्रो टास्क की। और अगर टास्क क्यू में भी पड़ा हुआ होगा ना, वो कहेगा नहीं भाई, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? माइक्रो टास्क क्यू की। पहले इसने देखा, पहले इसने उठाया यहाँ से कोड, सही है। और फिर जब हमारा यहाँ पर खाली हो गया होगा, ये सारा जो चक्कर चल रहा था, हमने देखा सेट टाइम आउट में जा रहा है, टाइम लग रहा है, क्यू के अंदर जाके बैठ रहा है, जब तक फिर हमारी ये वाली लाइन भी चल गई थी। हमारी ये वाली लाइन भी स्टार्ट के बाद फटाफट से हमारे पास क्या आ गया? स्टार्ट के बाद एंड आ गया। एंड के बाद फिर इसने प्रायोरिटी देखी कि यार हमारे पास माइक्रो टास्क क्योंकि ज़्यादा है, कोड यहाँ तक चल गया। फिर इसने इवेंट लूप ने उठा के कहाँ भेज दिया? कॉल स्टैक के अंदर भेज दिया। कहाँ भेज दिया भाई? कॉल स्टैक के अंदर भेज दिया। अब जब ये वाला कोड चला तो इसने क्या बोला? दिस इज़ फ्रॉम माइक्रो टास्क क्यू। इसने क्या बोला? दिस इज़ फ्रॉम माइक्रो टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू। भाई मुझे पता है आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, उसके लिए माज़रत चाहूँगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ।
ये इसका आउटपुट आ रहा था, ठीक है। अब जब ये वाला कोड भी चल गया तो फिर इवेंट लूप क्या देखेगा, यार कॉल स्टैक खाली है। और अब क्या करो, हमारे टास्क क्यू के पास जाओ। अब हमारे टास्क क्यू के पास जाओ। टास्क क्यू क्या था भाई, सेट टाइम आउट वाली चीज़ पड़ी हुई थी, उसका कॉल बैक था। और ये वाला कोड उठा के फिर से क्या करेगा, भेज देगा। कहाँ पर, आपके कॉल स्टैक के अंदर, ठीक है। और फिर आपका आखिरी वाला आउटपुट क्या आएगा, आई एम इनसाइड ऑफ सेट टाइम आउट, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट इंटरनली इस तरीके से वर्क कर रही थी। ये वाली बात तुम्हें समझ आई कि यार हमारे पास दो होती हैं क्या भाई, क्यूज़ होती हैं, जो कि इसमें से एक हाई प्रायोरिटी होती है और फिर दूसरे वाले की प्रायोरिटी उससे कम होती है। क्यूज़ आपको समझ आ गई, बाकी सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ ताकि आपको ये बाद में भी काम आए, ठीक है। ग्रुप में भेज देता हूँ। और अभी तक इतना ही रखते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी, कोई चीज़ नहीं समझ आई होगी तो उसको वीडियो को फिर से चला के देखना, ठीक है। मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा अभी। मुझे पता है काफ़ी सारे सवाल होंगे दिमाग में, ठीक है। उन सवालों को लिख लो कहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर उस सवालों पर बात कर लेंगे। एसिंग का वेट में हो सकता है मसला है, इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी भाई, एपीआई कॉलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस डायग्राम को खुद से क्रिएट करने की कोशिश करो। नहीं समझ आ रहा, इसके पीछे लग जाओ, ठीक है, कि यार ये इवेंट लूप क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अभी हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की स्लाइड, बिहाइंड द सीन्स की स्लाइड ऑन चलाई नहीं है, स्टार्ट नहीं की। जैसे स्टार्ट करेंगे ना, यकीन करो तुम लोगों को ये सारी बातें ऑलरेडी आती होंगी और तुम लोग मुझे पढ़ा रहे होगे कि सर ये तो मुझे आता है, आप सही बता रहे हैं, ये मुझे चीज़ आती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड का जो है ना ओवरव्यू नहीं है, अब हमने काफ़ी डिटेल में बात की है उस स्लाइड से रिलेटेड। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर मुद्दा लुब्बे लुबाब यही होगा भाई, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।